उड़ाओ मेरे, कोई पकड़ लिया है। परिवार वाले तो अपने बढ़िया मस्त थे, खेल कूद में लगे। अरे कहा गजेंद्र हाथी फंस गया, चलो। पूरे लोग आ गए, एकत्रित होकर समूह में खींचने लग गए, नहीं बाहर निकाल पाए। सब परेशान, ये तो ग्राह और पकड़े जा रहा है, कमर भर पानी में ले गया। सब थक गए ना, तो थक हार के सब भाग गए। कहा जाओ भैया, एक गजेंद्र के कारण हम लोग का है यहाँ भूख प्यास में मरेंगे। बोले जंगल में गए, अपना खाने पीने घूमने लग गए। सुखदेव जी ने कहा देखें, ये है जीवात्मा की कथा। बोले ये तो लौकिक भाषा में बोल रहा हूं मैं, वहां तो प्राकृत अध्यात्म में सुखदेव जी कथा बोलते थे ना, ज्ञानी आदमी। अरे कहा संसार ही सरोवर है, संसार सरोवर में गजेंद्र हाथी रूपी जीवात्मा मोहग्रस्त हो गया। बोले काल कौलित हो रहा है, बोले फंस गया, बंधन में पड़ गया। बोले तो कौन बंधन छुड़ाएगा, ये सांसारिक जीव थोड़ी छुड़ा पाएंगे। बोले उस समय फिर ये घर परिवार संसार काम नहीं आएगा। बोले ओ व्यक्ति बोलते रहता है मेरा परिवार मेरा घर, ओह मैं बड़ा धनी मानी आदमी हूँ, मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, मेरा बड़ा नाम है। तो मोह को बंधन को छुड़ाना है तो वहां क्या चाहिए, भगवान की कृपा का बल चाहिए, भक्ति का बल चाहिए, साधना का बल चाहिए, ज्ञान का बल चाहिए, तपस्या का बल चाहिए, तब बंधन छुड़ा पाओगे। नहीं तो वहां बंधन में पड़े रहोगे। अज्ञान अविद्या मोह के कारण ही तो जीव संसार में बंधे रहता है। भाई जीवो ब्रह्मैव न पर, जीव तत्वतः शिव है, लेकिन बोध होगा तब। तो गांव में गाते हो ना, सो मायाम बस बंधे गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। मैं बंधा हूं, जीव मान लेता है ना। तो वहां क्या हुआ कथा में, सब छोड़ के भाग गए। अब यहाँ प्राकृतिक बात भी है, संकट आता है तो सब घर परिवार वाले भी दूरी बढ़ा लेते हैं। ध्यान दो, परिवार की कथा है नहीं, बहुत अच्छा स्वस्थ रहते हो, आपका काम नाम बड़ा रहता है, सब लोग ताऊ जी बाबा जी मामा जी चाचा जी बोलते रहते हैं। अब विपत्ति में तो पड़ जाओ तो सब दूरी बढ़ाने लगते हैं। बस भैया जौन जाए, संकट में पड़ गया, हॉस्पिटल में कहीं एडमिट हो गए, 6 साल के 6 महीना साल भर बीमार हो गए, सेवा से सब दूरी बढ़ाने लगते हैं। ये सब कथा बोल रहे हैं सुखदेव जी। तो ध्यान आया, गजेंद्र हाथी ने लौट के देखा, मेरे साथ आज कोई नहीं, चलो भगवान तो है। बोले या तब अंतिम में भगवान याद आता है ना। तो भगवान को पुकारने लग गया वो। वहीं पर गजेंद्र मोक्ष की कथा बता दिया, स्तुति गाया है। गजेंद्र हाथी आग बंद कर लिया। एवं व्यवस्थो बुद्ध्या समाधाय मनोरिधि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मन्युनुशिक्षितम। पूर्व जन्म के अनुशिक्षित महामंत्र को जपने लग गया। राजा परीक्षित ने पूछा, महाराज हाथी भी बड़ा मंत्र जपता है, ध्यान लगाता है, बोलते हो, ये कहाँ से मंत्र तंत्र जान गया? बोले अरे कहा भाई पूर्व जन्म में ये पांडु द्रविड़ देश के राजा थे। बोले पौंड्रक राजा थे, हैं इंद्रद्युम्न नाम के राजा थे। ये एक बार जंगल चले गए, तपस्या कर रहा हूं करके, गुरु नहीं बनाए थे, मंत्र मंत्र नहीं लिया, अपने ही मन से अपना साधक बन के बड़ा बैठे थे। ऐसे ही समय में जटाधरस्तापस एव आगत, अगस्त महात्मा आ गए। अगस्त ऋषि की महिमा सुने हो, कली जिन्होंने सागर को सुखा दिया था। अगस्त ऋषि आए ना तो उठ के खड़े हो गए, प्रणाम नहीं किए, बैठे थे, बड़ा अपना जटा जूट फैलाए। अगस्त ऋषि को श्राप, क्रोध आया, श्राप दे दिए, जाओ हाथी के समान बैठे हो, बड़ा तपस्वी बनते हो, न साधना का स्वरूप जानते हो, न मंत्र दीक्षा लिए, मनमानी साधना बोलो, चले जाओ हाथी बन जाओ। बोलो वो बेचारा पूछा उद्धार कब होगा महाराज? बोले एक बार जब संकट में पड़ोगे ना, ग्राह के बंधन छुड़ाने चलो, भगवान आएंगे। बोले वही अवसर आ गया। बोले इसलिए पूर्व जन्म की विद्या तपस्या साधना काम आती है, पूर्व जन्मार्जित ज्ञान है नहीं, तपस्या भक्ति का प्रभाव तो रहेगा।
वही अभ्यास बना था, इसलिए बेचारा भगवत चिंतन में लग गया। हर आदमी को भगवान के चरणों का चिंतन करना चाहिए। संकट में विपत्ति में ही चिंतन करो ऐसा नहीं। आपके साथ अच्छा दिन चल रहा है तो भगवान की भक्ति सेवा आराधना करते रहो। विपत्ति आने पर ही भजन करें ऐसा नहीं। नहीं, भजन नहीं गाते हम लोग, साधना संकीर्तन नहीं करते, इसलिए संकट आ जाता है ना। तो इसलिए वहां बताया कि जैसे ये बेचारा स्तोत्र गाया है ना, अब गजेंद्र मोक्ष की बात बड़े अद्भुत श्लोक लिखा हुआ। नमो नमस्ते अखिल कारणाय निष्कारणाय अद्भुत कारणाय सर्वागमाम्नाय महार्णवाय नमो भर्गाय परायणाय गुणार्णिच्छिन्न चिदुष्मपाय तच्छोभ विस्फुजित मानसाय। अब बड़े दिव्य भाषा में ये गजेंद्र बोल रहा है कि भगवान निर्विकार है, निर्गुण निराकार है, ब्रह्म है, सर्व कालातीत है। भगवान जगन नियंता है, सृष्टि करता है, पालन करता है, संहार करता है। यह भगवान के निर्गुण निराकार ब्रह्म का वो ध्यान चिंतन कर रहे थे। सगुण साकार भगवान का कोई नाम वो नहीं लेते थे। भाई हम आप सामान्य भजन गाते हो, कीर्तन करते हैं तो आप नाम लेते हो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा, नाम आ रहा है ना। हरे मुरारे मधुकैट भारे निराश्रयम माम जगदीश रक्षा। हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे वासुदेव, हे गोविंद, हे गोपाल। अब वो कुछ नाम नहीं लेता था, इस स्तोत्र बस पढ़े जाए तुम निर्गुण ब्रह्म का ध्यान करोगे तो भाई कौन से भगवान आएंगे वहां। अब हम लोग नाम लेते हो, भगवान तुरंत पहुंच जाते हैं, वाह वाह चलो पुकारा है। तो नाम का ये महत्व है। 1000 आदमी बैठे हो, कोई बोलता रहे सुनो इधर आओ, कौन उठ के आएगा वहां। जब बोलोगे कि अशोक जी सुनो, अशोक पहुंच जाएगा वहां है। इसीलिए ना सनातन धर्म में भगवान के 1000 नाम रखे। फिर लोग ज्यादा जिसका नाम रहेगा बदनामी का डर रहेगा। नामवान व्यक्ति को भय रहता है ना, बदनाम न हो जाऊं। इसलिए गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम, शिव सहस्त्रनाम, अरे एक एक भगवान के 1000 नाम रखो जी। बोल हनुमत सहस्त्रनाम, ललिता सहस्त्रनाम, जो सारे देवी देवताओं के हमारे यहाँ 1000 नाम। जिसके पास समय हो गोपाल सहस्त्रनाम, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ो, बैठ के 1000 तुलसी ले लो, एक एक नाम से गिनते जाओ। तो एक दिन करते हो, वही आखिरी दिन तुलसी वर्षा है महाराज करके गीता के दिन है, सब तुलसी दल लेके आओ बोलते हैं जब पंडित जी लोग ना, तब एक ही दिन थोड़ी। जिसके पास ज्यादा तुलसी है बढ़िया घर में अपना लगा लो वृंदावन। और समय समय पर विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम पंडितों को बुला लो, 1000 नाम से आराधना कर लो। शिव सहस्त्रनाम, श्रावण महीना आ जाए 1000 बिल्वपत्र चढ़ाओ महादेव। भाई श्रद्धा है तो आप 11 ही चढ़ाते हो, 108 चढ़ाते हो। जिसके पास ज्यादा बिल्वपत्र है ले आओ बढ़िया 3 पत्ते वाला सुकोमल, एक एक नाम से वहां शिवाय नमः करके जपते जाओ। देखो आप कितना पुण्य फल मिलेगा आपको है। हम लोग नवरात्र में जाते हैं, सतचंडी महायज्ञ होता है रतनपुर डोंगरगढ़ में, 1008 वहां कमल फूल चढ़ाते हैं। कमल पुष्प बहुत मिलता है। दुर्गा माँ भगवती के नाम से 1008 कमल फूल उनके पास सजा दो, एक एक नाम से वहां अर्पण करते जाओ। इसको बोलते हैं सहस्त्रार्चन करना। 1000 नाम से भगवान की समर्चा है। ये विशेष आराधना का पुण्य फल अनंत गुना प्राप्त हो जाता है। जैसे महागणपति भगवान गणेश जी का पर्व चल रहा है तो गणेश जी के पास क्या चढ़ाना चाहिए भाई। उनको मोदक प्रिय है वो तो ठीक है, मोदक प्रिय बुध मंगल दाता, लेकिन दुर्वा उनको ज्यादा प्रिय है। 1008 ले आओ दुर्वा,
गिनती कर लो, ये सब विद्वान ज्ञानी लोग बैठे हैं, 1008 गणेश सहस्त्र नाम का पारायण हो जाएगा, ये सारा विघ्न खत्म। तो किसी को सद्बुद्धि पाना है, विघ्न बाधा विपत्ति को मिटाना हो, महागणपति भगवान विघ्न विनाशक की आराधना कर लो। ये तो इसीलिए पंचदेव उपासना सनातन धर्म में बताया कि हिंदू धर्म में आस्थान्वित भक्तों को ये सब अवसर मिलेगा। बोले कोई नारायण के उपासक हैं, कोई शिव के हैं, कोई गणेश जी के हैं, कोई दुर्गा माँ भगवती के हैं, कोई सूर्य भगवान के हैं। तो सूर्य भगवान की आराधना प्रत्येक हिंदू को प्रतिदिन करना चाहिए, पर्व ही नहीं, नित्य। स्नान करके आओ, पढ़े लिखे प्रबुद्ध लोग आप बैठे हैं, एक लोटा जल ले लो, भगवान सूर्य आदित्य भगवान की उपासना कर लो। आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोऽपि जायते। आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, सूर्याय नमः। उनके 12 नाम बच्चों को याद करा दो। नहीं, विद्यालय पढ़ने जा रहे हैं, कहो एक लोटा जल भगवान सूर्य को बेटा चढ़ा दो, सूर्याय नमः, अर्घ्य देना। उससे उनका बुद्धि ज्ञान बढ़ जाएगा, प्रज्ञा शक्ति तेज हो जाएगी। अब वही काम नहीं करना है, सो के उठे बस में भेज दिए, जाओ पढ़ो विद्यालय में। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए उनको बचपना से सिखाओ तो सही कि सूर्य के समान तेजस्वी बनो, ओजस्वी बनो। भगवान सूर्य के पास बल भी है, विद्या भी है, ज्ञान भी है, धन भी है, जो चाहिए आप। हनुमान जी उनके पास पढ़ने गए थे कि नहीं? हैं? ज्यादा विद्वान ज्ञानी किसी को बनना हो, भगवान सूर्य के पास हनुमान जी पहुंच गए थे। तो ये सब बात जो है प्रवचन में आना चाहिए कि संस्कार कैसे हो बच्चों को। तो सूर्य भगवान की आराधना कम हो गई। अब बच्चे सोए रहते हैं 7-8 बजे तक। सूर्योदय काल में भगवान सूर्य देखते हैं कि कौन कौन उठ के मेरी आराधना कर रहे हैं। माताओं ध्यान दो, आप लोग बच्चों को सुबह प्रभात वेला में उनको उठाओ, बढ़िया बेटा स्नान करके भगवान सूर्य उदित हुए हैं, चलो आराधना करो, हैं? तो ये विषय तो कथा में मैं बता रहा था आपको कि ये गजेंद्र हाथी बेचारा फंस गया, बड़ा स्तोत्र गाया, अद्भुत घंटों प्रवचन का विषय है। तो देखा कि भाई भगवान तो आ ही नहीं रहे, पुकारता हूं मैं, तो निर्गुण निराकार ब्रह्म कैसे आएंगे? नाम आप ले ही नहीं रहे हो। वो निराकार ब्रह्म के उपासक है। इसलिए तो हमारे यहाँ देख रहे हो, नाम रूप लीला और धाम, 4 चीज के यहाँ वर्णन हो रहा है भागवत कथा में। नाम संकीर्तन गाओगे तो रूप का ज्ञान हो जाएगा, लीला गाते रहो तो स्वरूप का बोध हो जाएगा, आप उनके धाम तक पहुंच जाओगे सज्जन। तो आप दर्शन कर रहे हो नहीं, भगवान के मठ मंदिर में विभिन्न रूपों का दर्शन हो रहा है। इसलिए तो भगवान लीला करने के लिए अवतार लेते हैं। जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जल नहीं तैसे। सगुण साकार भगवान की उपासना में सामग्री चाहिए। रात भर आप पूजा सामग्री एकत्रित करते हो, है ना, पंडित जी बुला के पूजा कराते हो, तो इससे मन बुद्धि चित्त विचार आपका शुद्ध होता है, तो भगवान को पाने के आप अधिकारी बन जाते हो। अब निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करना है तो सबकी बस की बात नहीं, जौ की मिल है समाज। भाई निर्गुण ब्रह्म सामने न मूर्ति है न फोटो है, तो कैसे ध्यान करोगे? आंख बंद करके बैठते हो तो मन बड़ा विचलित है। भगवान के चरणों में मन लगेगा तब, वो तो बाह्य जगत संसार की ओर भागता है। मन को लगाना कोई सामान्य बात है? तो उसको मन को समाहित करने के लिए पहले आप सगुण साकार को सामने रखते हो। पूजा सामग्री है, मंत्र है, घंटी बज रही है, देख रहे हो? यही तो बता रहा हूँ। अभी द्विवेदी जी लोग रोज पूजा कर रहे हैं, घंटों यहाँ बैठा रहे पंडित जी लोग, मंत्र पढ़ते हैं, घंटी बजती है, तब इनका मन भगवान में लगता है। नहीं तो उधर उधर भागेंगे। भगवान के पास बैठना भी बड़ा कठिन।
आज का समय देखो ना, भौतिकवाद इतना बड़ा है कि हर आदमी अपने आप को बहुत व्यस्त समझता है। भगवान ने आपको 24 घंटा दिया है, 1-2 घंटा भगवान के पास बैठो, सुबह शाम उनके पास बैठ जाओ, माला जपो, पूजा करो, ध्यान लगाओ, भजन करो, उससे आपका कल्याण होगा, है? नहीं तो भटकते रह जाओगे। इसलिए भगवान ने आपको मनुष्य दे दिया है कि इसी जीवन में, इसी जन्म में कृतार्थ हो जाएं ये लोग। तो सामग्री भी चाहिए, मंत्र भी चाहिए, या तब जाके मन भगवान के पास लगता है। वो भी धीरे धीरे अभ्यास करोगे तब। अभ्यासाद रमते यत्र दुखांतम तो निगच्छति। बहुत अभ्यास चाहिए। अभी 1-2 माला जपते हो, मोबाइल बजने लगता है, फिर मोबाइल ही बोलने लग गए। इसलिए पूजा पाठ के समय कथा में मोबाइल बंद रहना चाहिए। इतना व्यवधान विक्षेप है कि नहीं है? तो आपका मन भगवान के पास केंद्रित कैसे हो पाएगा? तो एक भक्त था, उनके गुरुदेव आए महात्मा जी, कहा गुरु जी ये भगवान सरल साधना से मिल जाए ऐसा कोई उपाय बताओ। ये तो बड़ी पूजा में तैयारी लगता है, घंटों बैठो। समझ गए कि थोड़ा कृपण आदमी है, खर्चा मत करना पड़े, पूजा हो जाए। गुरु जी समझ गए, अच्छा बेटा ऐसा किया करो, कन्हैया को उपासक हो तुम, बाल मुकुंद की पूजा करते हो, ऐसा किया करना, बैठ जाना, आग बंद करके बोलना बस है वहां बोलो। अच्छा सामग्री नहीं लगेगा बोले। कहा मैं कन्हैया को 108 गुलाब फूल चढ़ा दिया, अच्छा 108 कमल फूल चढ़ा दिया, बढ़िया पंचमेवा कटरस व्यंजन का भोग लगा दिया, 1008 बत्ती के आरती कर दिया। बोलने में क्या लगता है बोले? अच्छा ठीक बताए गुरुजी बोले। फिर कहा कि भाई रोज कन्हैया को मलाई युक्त मक्खन सहित बढ़िया दूध का भोग लगा देना बोले। ठीक बोले। रोज अपना करने लग गया। वो 1008 तुलसी दल चढ़ा दिया, बोल देता था, 108 आरती जला दिया, या खटरस व्यंजन भोग लगा दिया। हाँ वो दूध का भोग लगाते लगाते ना वो शक्कर डाल रहा था, पूरा 1 डिब्बा शक्कर गिर गया। कल्पना ही तो था मानसिक पूजा। अब वो शक्कर गिर गया तो मन से निकालने लग गया, बहुत शक्कर हो गया, चलो कम कर लेता हूँ, ज्यादा गिर गया शक्कर। जैसे ही ऐसी कल्पना किया, बाल मुकुंद भगवान कन्हैया प्रकट हो गए। बोलो बाल मुकुंद भगवान की। अरे कहा भगत एक तो कम शक्कर डाल के रोज दूध पिलाता है, आज धोखे से गिरी गया तो कम करना चाहता है। हाथ ही पकड़ लिए। कहा चलो इसी बहाना भगवान का दर्शन तो हुआ। बोले भागते दौड़ते गुरुदेव के पास गया। कहा गुरुजी अच्छा उपाय बताए थे आप पूजा, आज तो कन्हैया प्रकट हो गए, सीधा दर्शन ही मिल गया। बोले देख रहे तो क्या मैं बोल रहा था कि निर्गुण निराकार मानसिक पूजा करना कब हो पाएगा? जब मन और चित्त आपका स्थिर हो जाए, या एकाग्रता आपकी बढ़ जाएगी। रोज रोज ये पूजा ध्यान भजन करते रहोगे ना, एक समय ऐसा आएगा तो आप भी यहाँ उस स्थिति में पहुंच जाओगे। अभ्यास करते रहो तब, है ना। तो ये जो गजेंद्र ऐसा उपासक था, निर्गुण निराकार ब्रह्म का ध्यान करने वाला योगी आदमी, भगवान का नाम ना ले। भगवान ने कहा भैया मैं जाऊंगा कैसे, संकट में तो है ये भगत। बोले तो वो बहुत देर बाद श्लोक पढ़ा कि नारायणा किल गुरो भगवान नमस्ते। हे नारायण भगवान, या आप अखिल गुरु हो, कृपा करके आप प्रकट हो जाओ, आप तो भगवान हो, सर्वव्यापी हो आप, करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम, सर्वशक्तिमान सर्वसमर्थवान भगवान, आप तो जल में भी प्रकट हो जाओ। प्रभु क्षमा करो, बचाओ, अब मैं डूब रहा हूं। अभिलाषा को बढ़ा दिया। भगवान जब आर्त भाव से पुकारो ना तब तुरंत आ जाते हैं, ये जान लो भाई। जिज्ञासु भक्त, ज्ञानी भक्त, आर्त भक्त
अर्थार्थी भक्त, कई प्रकार के भक्तों की श्रेणी। ये बेचारा आर्त भाव में, आर्तत्राण परायणम भगवान, भगवान ने कहा अरे अब तो जाना पड़ेगा, ये तो मैं डूब रहा हूं, बचाओ बचाओ प्रभु बोल रहे हैं। भगवत शरणापन्न जीव की रक्षा भगवान करते हैं। सर्वतो भावेन, जब उनको हृदय से पुकारो, मन से पुकारो, बाहर से नहीं। या भजन कैसे होना चाहिए? बाहर बोलते हो, इधर देखते हो, उधर बोलते हो, मन में कुछ सोचते हो, भगवान समझ जाते हैं अरे ये मनसा वाचा कर्मणा वाला नहीं है। बोलता कुछ है करता कुछ है। वो देखा कि गजेंद्र हाथी तो बड़ा वाह वाह, फिर ऐसे पुकार रहा है कि प्रभु आपके शरण में। इसलिए भजन गाते गाते ना पुलकित हो जाओ। रामायण में गाते हो ना कि मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बनीरा। भूल जाओ कि मैं कैसा हूं, मैं कौन हूं, कैसे गा रहा हूं। जब तक ध्यान रहता है कि मेरा स्वरूप बढ़िया है, मेरा वाणी बड़ा मधुर है, या मेरा वस्त्र आभूषण बहुत अच्छा है, सारा ध्यान तो आपका बाहर है, भगवान में कहा मन लगा है? कैसे भजन करना वहां बताया, भागवत में भी गाया। वागर गदा द्रवते यस्य चित्तम रुदच्च भीक्ष्णम् असति क्वचिच्च विलज्य उद्गायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनं पुनाति। ऐसे भक्तों के लिए कहा गया है, संसार को पवित्र कर देते हैं। तुम्हारे लाला जय हो, तुम्हारी जय हो, तुम्हारे लाला जय हो, तुम्हारे दर्शन दे दो हे गिरधारी, दर्शन दे दो हे गिरधारी, दर्शन दे दो हे बनवारी, दर्शन दे दो हे बनवारे। अखियाँ तरस रही है हमारी, अखियाँ तरस रही है हमारी, काके बिहारी जय हो तुम्हारी, बांके बिहारी जय हो तुम्हारी। कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, कब से खड़े हैं द्वारे तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे, द्वारे खड़े हैं कब से तुम्हारे। अब तो दर्शन दो बनवारी, अब तो दर्शन दो बनवारे, दर्शन दे दो हे गिरधारी, दर्शन दे दो हे गिरधारी। अखियाँ तरस रही है हमारी,
भगवान के भक्त अनेकों प्रकार के हुए। तो गजेंद्र गजराज ऐसे भक्त था, उसने भगवान को फिर या नारायण कह के पुकारा। नारायणाखिल गुरो भगवन नमस्ते। नारायण माने जो जल में प्रकट हो जाए। आपो नारायणी प्रोक्ता। नार माने जल, नार से ही नीर शब्द बन गया ना, है? तो जीवस्य हृदयम नारम तस्य एनम नारायणम। आप जीव मात्र के हृदय में रहने वाले हो। गजेंद्र ने कहा ये व्याख्या मेरे लिए अनुकूल नहीं है। बोले आप तो जीव मात्र के हृदय में रहते ही हो। बोले लेकिन मेरे को तो ऐसे भगवान चाहिए जो जल में प्रकट हो जाए। बोले छत्तीसगढ़ी भाषा देख रहा हूँ, संस्कृत भाषा से जुड़ा हुआ। गांव के लोग जहाँ जल बहता है नरवा बोलते हो बाद में तो हिंदी में नाला बोलते हो, है? तो जल में रहने वाले भगवान का नाम नारायण। भगवान समझ गए, अच्छा ये मेरे को प्रेरित कर रहा है, अब जाना पड़ेगा, अब नहीं जाऊंगा तो बदनामी मेरा होगा। बोल खुद कहेगा मैं पुकारा भगवान को, देखे संकट में डूब रहा था, डूब गया यहाँ सरोवर में, चलो अब चलना है। बहुत दूर है लेकिन कहाँ वैकुंठ लोग, कहाँ पृथ्वी लोग, कहाँ। तो ऐसा करो, चलो गरुड़ वाहन का प्रयोग करो। बोलो भगवान का वाहन शब्द की गति से चलने वाला। छंदोमयेन गरुड़ेन समूयमान चक्रायुधोभ्यगमदासुयतो गजेन्द्रः। शब्द की गति छंद में जब गरुड़ जी चलते थे ना, उनके पंख से वेद ध्वनि होता था। वेद पाठ हो रहा है क्या? उसी से तो गाड़ी वाले सीखे हो। अभी कार जीप में चलते हो तो वो सीडी बजाते हो, गीत इधर उधर अश्लील गीत सुनते रहते हो। अरे भजन सुनो, कथा सुनो, है? तो देखो ना गरुड़ जी जब चले ना वेद ध्वनि हो रहा है, भगवान बैठे चल रहे हैं। जैसे हम यहाँ बोल रहे हैं, आप सुन रहे हो, इतना समय लग रहा है, सीधा प्रसारण बोलते हो ना, है? तो भगवान की गति तीव्र। चलने वाला वाहन जब चले, क्योंकि भगवान ये बेचारा बोल रहा है कि आप भगवान हो, है? समय नहीं लगना चाहिए प्रभु बोले। तो भगवान ने कहा चलो प्रकट हो जाते हैं। बोल जब ये भगवान की लीला शक्ति ने कान पे कहा, ए गजेंद्र हाथी, बड़ा आग बंद करके प्रार्थना कर रहा है। अरे भगवान तो आ रहे हैं, ऊपर देखो गरुड़ वाहन में वो चल रहे हैं। बोल नेत्र खोल के देखा तो बेचारा आकाश मार्ग में। ओहो ये तो बहुत समय लगेगा। बोले जब तक आएंगे शरीर छूट जाएगा तो कौन उनकी पूजा आरती करेगा, स्वागत सम्मान। वो तो डूब रहा था, कमर भर पानी, पेट भर पानी, बढ़ते गया जल, खींचते जाए गजेंद्र को ग्राह जो है। तो बेचारा अपने सूंड से एक कमल फूल खिला था सरोवर में, पुष्प तोड़ा, भगवान की ओर दिखाया, कहा प्रभु ये पुष्प आपके चरणों में सादर समर्पित, जब आप आओगे तब तक कहाँ दर्शन कर पाऊंगा। अधीर हो गया। भगवान जान गए, ओ ये तो आर्त हो गया अब गजेंद्र, अब ये वाहन काम नहीं आएगा। बोले फिर अपने भगवत्ता का स्वरूप में आ गए भगवान। अभी तक वो लीला कर रहे थे। भगवान माने जो सरोवर में भी सीधा प्रकट हो जाए। बोले वो तो सर्वव्यापी है ना, उनको समय थोड़ी लगता है। इसलिए वो भगवान ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्श्रियः ज्ञान वैराग्यश्चैव खन्नाम भगीतीरताः। खैर ऐश्वर्य से परिपूर्ण होते हैं भगवान, तो समय नहीं लगेगा फिर वहाँ, है? क्षण भर में भगवान पर्वत में, क्षण भर में सागर में, या भाई अष्ट सिद्धि नौ निधि को देने वाले भगवान को कहीं समय लगेगा क्या? तुरंत प्रकट। इसलिए वो भगवान। अब वो बात अलग है, आजकल तो भगवान को भी सब नकली बना दिए मंदिर बनना चाहिए भगवान का, देवी देवता का कहना नहीं चाहिए। किसी की आलोचना बुराई का प्रश्न नहीं, लेकिन सनातन वैदिक परंपरा में इतना बड़ा अवरोध आया क्या? ये साईं बाबा का भी लोगों ने मंदिर बना दिया। साईं बाबा कोई अवतार है? कहाँ वेद पुराण शास्त्र में कहीं लिखा है? मंदिर उन्हीं का बनना चाहिए जो वास्तविक जिनका अवतार है।
पुराणों में, शास्त्रों में जिनका वर्णन, भाई कोई उनको मानते हो सिद्धि है, चमत्कार है, तो आप अपने घर में मानो। सार्वजनिक हिंदू आस्था के केंद्र में बैठा देना। पूज्यपाद गुरुदेव शंकराचार्य जी ने भी कहा था कि भाई साईं बाबा को हिम्मत है बोले कि मस्जिद में बैठा दो, बोले या गिरजाघर में बैठा दो, ये मानेंगे बोले? बस हिंदुओं का ही धर्म केंद्र इनको दिखता है बोले। ये हमारे भगवान की परंपरा को विकृत करने के लिए ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे देवी देवता इतने हैं, 33 करोड़ देवता बोलते हो, उसमें क्या कमी आ गई? हनुमान जी में, गणेश जी में, दुर्गा माँ में, भगवान राम में, शिव में कोई कमी नहीं? ये हिंदुओं का भी देख लो गिरावट। अपने देवी देवता को तो पूज नहीं पा रहे हो उनकी आराधना करो, समर्चा करो, आपकी सारी कामना ऐसे ही क्षण भर में पूर्ण हो जाएगी। इसलिए हर ईश्वर के नाम पर जो है, वेदोक्त ईश्वर की उपासना से ही जीव का कल्याण और उद्धार हो सकता है? ये सबका ध्यान रखना है। तो इसलिए वहां पर ये ध्यान देना है कि वो भगवान है, सर्वशक्तिमान भगवान। या भगवान से किसी की तुलना नहीं है ना। तो भाई कोई संत महात्मा हो गए, सिद्ध हो गए, कोई चमत्कारिक बाबा हो जाते हैं, वो अलग विषय है। तो वहां बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं भगवान सुखदेव जी कि भगवान है नारायणाखिल गुरो भगवान नमस्ते। भगवान इसलिए तम वीक्ष पीड़ित मजा संसावतीर्य सग्रामाशु सरस त्रिभयो जहार ग्राहाद्विपाटित मुखादरिना गजेन्द्रम संपश्यताम हरिरमो मुचदो स्त्रियानाम। भगवान जो है अज है, परमात्मा है, अजन्मा है। ये सीधा अवतार ले लिए, न जाए तीति अज, ये अवतार लिए भगवान है, सीधा उनका बंधन छुड़ा दिए और ग्राह और गजेंद्र दोनों को मुक्त किए। गजेंद्र हाथी तो दर्शन से तर गया, लेकिन ग्राह भी तर गया। लोगों ने कहा महाराज ये ग्राह तो भक्त को सता रहा था, ये मगर क्यों तर जाएगा? बोले गजेंद्र हाथी ये थोड़ी बोला कि इनको मत तारना महाराज बोले हैं। गजेंद्र हाथी बल्कि बोला कि प्रभु ये ग्राह भी तर जाए। क्यों? ये यदि ग्राह नहीं पकड़ता तो आपका दर्शन कहाँ मिलता? बोला देख ना। इसलिए भक्त अपने साथ सबको तार देते हैं, ये होते हैं भक्त। ये गजेंद्र हाथी जो है भाई कष्ट पाया, लेकिन भगवान का दर्शन मिला। संघर्ष करोगे, तपस्या साधना उपासना को बढ़ाओगे तब भगवान आते हैं। कितना संकट झेलना पड़ा गजेंद्र हाथी को, तब भगवान आते हैं। और हम लोग सब शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं आजकल। साधन भजन पूजन आराधना मन नहीं लगता है। पंडित जी ज्योतिषियों से पूछते हो महाराज कोई शॉर्टकट उपाय बताओ, बड़ा लंबा चौड़ा आराधना बताते हो, बड़ा समय लगता है, बड़ा अनुष्ठान बताते हो बड़ा यज्ञ बताते हो। अरे तो भगवान बहुत दुर्लभ है ना, परम दुर्लभ, अति दुर्लभ। इसलिए उपासना आराधना भक्ति सेवा भजन में मन को लगाते रहो। कई जन्म बीत जाता है, या जन्म जन्मांतरों के, कल्प कल्पांतरों के, युग युगांतरों के, जब ज्यादा पुण्य संचित होता है तब कोई भगवान के पास पहुंच पाता है। सज्जन उनके कृपा पात्र बनते रहो, अपनी योग्यता पात्रता को दिव्यता को बढ़ाते रहो। भगवान मिलेंगे ऐसा अभिलाषा रखो। यदि नाथ के नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ के नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। अपनी कामना अभिलाषा को भगवान से मिलने का रोज बढ़ाते रहो। भगवान हमसे मिलेंगे, हम भगवान से मिलेंगे। ऐसे तो भगवान मिले हुए हैं, या किसके पास भगवान नहीं कोई बोल सकता है कि मेरे पास भगवान नहीं है? कब मिलेंगे कब मिले ना। अरे भगवान तो मिले हुए हैं,
अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, है? रामायण में रोज पढ़ते रहते हो, क्या सब प्रभु हृदय अछत विकारी, सकल जीव जग दीन दुखारी, सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सागर समन कलेशा। सबके पास भगवान है ना। तो ये गजेंद्र हाथी उदाहरण बन गया। देख रहे हो, अपने साथ उन्होंने ग्राह को भी तार दिया। सज्जन वो होते हैं, दो दुर्जन सज्जनों हो जाते, दुर्जन व्यक्ति भी सज्जन हो जाए, ये हम कामना करते हैं, है ना। तो ग्राह क्यों पकड़ा था, प्रश्न उठेगा वहां। गजेंद्र हाथी का तो पूर्व जन्म का इतिहास आप सुने। ये ग्राह कौन था, महाराज परीक्षित ने पूछ दिया, क्यों बगैराग पकड़ लिया था? अरे कहा हुहु नाम का गंधर्व था ये। एक बार देवल नाम के महात्मा ये अपने सरोवर में स्नान करके ना भगवान सूर्य की उपासना कर रहे थे। ये चपल था बड़ा, देखना चाहिए, मन लगा के ध्यान पूजा करते हैं, कैसे ही दिखा हुआ है, करके पहुंच गया वो। हुहु नाम का गंधर्व जाके ना पैर को पकड़ दिया। अब वो देवल महात्मा बढ़िया ध्यान पूजम लगे। अब भाई जल के भीतर कोई पकड़ेगा तो आप डरोगे ही। पकड़ा, ये तो पैर हाथ हिलाया बेचारा, क्या पकड़ लिया। थोड़े देर बाद वो जल से बाहर निकला, कहा महाराज और कुछ नहीं था मगर मछली, मैं ही तो पकड़ा था। बोला थोड़ा देख रहा था ये पूजा ध्यान सही करते हैं कैसे ही विनोद कर रहा था। बोले मैं कहा ध्यान पूजा में विनोद चलता है, चले जाओ तुम ग्राह बन जाओ। बोलो जल के भीतर तुमने हमको पकड़ा ना। बोलो ये महात्मा तो फिर जानते हो ऋषि लोग, और ऋषि जो बोल दिए माने होना है। ऋषि नाम पुनराध्या नाम वाचमर्थो विधीयते। ऋषियों की वाणी में भी बहुत शक्ति होती है। गंधर्व को ग्राह बना दिए, पड़े रहो वहां जाओ। बोले कब उद्धार होगा महाराज? बोले ना हाँ तो ठीक है, भक्त का सानिध्य प्राप्त करोगे तो भगवान का दर्शन हो जाएगा। बोले वही गजेंद्र हाथी भक्त था, है सानिध्य मिल गया, दोनों की मुक्ति हो गई, है ना। तो क्या बोलना चाह रहे हैं इस कथा के द्वारा समाज को कि भाई पैर पकड़ने वाले तो बहुत मिलते हैं, हाथ थामने वाले कम रहते हैं। बोले कोई बहुत आगे बढ़ता है तो पैर खींचने वाले सब घूम रहे हैं। कोई किसी की उन्नति होता है, विकास होता है, कोई आगे बढ़ता है तो देख रहे हो, नहीं इसको गिराओ जी। बोले बहुत आजकल इसका नाम हो रहा है समाज में, देश में, धर्म में, राजनीति में, किसी भी क्षेत्र में कोई आगे बढ़ रहा है तो आप उनके प्रशंसा करो, प्रशंसक बनो। आलोचना निंदक बनने से काम नहीं होगा। आखिर वो हमारे समाज के, परिवार के, हमारे क्षेत्र के गौरव है कि नहीं। किसी भी क्षेत्र में उसकी प्रतिभा आगे बढ़ रहा है तो आप उसको सम्मान दो। तो नहीं कर पाते हैं। परिवार में कोई बहुत आगे बढ़ा तो बगल वाले अच्छा इसका मौका पाओ, इसको गिराना है। नहीं यही तो है ये कथा जो है ना शिक्षा देने के लिए। तो समाज में नहीं होना चाहिए, है ना। कोई आगे बढ़ रहा है तो आप साथ दीजिए, है ना? कोई बड़ा काम कर रहा है, कोई भागवत करा रहा है, कोई यज्ञ करा रहा है तो आप उसके साथ रहिए। चलो हम लोग भी साथ में आपके साथ खड़े हैं, ये सहयोगी बनो, नहीं विरोधी नहीं बनना है। तो आपको भगवान जल्दी मिल जाएंगे सज्जनों। तो इस तरह गजेंद्र हाथी की इतिहास बताए। भगवान सुखदेव जी रैवत मनवंतर का कथा सुनाने लग गए। तो उस समय बड़ा इतिहास बताए। रैवत मनवंतर में क्या हुआ कि भगवान दुर्वासा ऋषि, महाशिवरात्रि का पर्व था, महादेव भगवान शिव में चढ़े हुए माला गले में अपना धारण करके आ रहे थे। उधर से देवराज इंद्र जी बढ़िया अपने ऐरावत हाथी में चढ़ के चले आ रहे थे। इंद्र जी के गले में उस माला को उन्होंने प्रसाद दे दिया। देवराज इंद्र हैं, चलो माला फूल दे देते हैं। बोले अब वो प्रसाद तो पाए, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या किए, उस माला को ऐरावत हाथी गले में डाल दिया उन्होंने। अब वो हाथी क्या जानेंगे शिव निर्माल्य है,
उठाया अपने सूंड से, खींच के पैर में बांध दिया। अब इस दृश्य को दुर्वासा महात्मा देख लिए। अच्छा, देवराज इंद्र को देखो, इतना बड़ा सिद्ध में माला दिया, अब ये यहाँ हाथी के पैर में बांधवा दिया। बोल ओहो, बड़ा अनर्थ हो गया। तुरंत दुर्वासा जी ने कहा, जाओ रे देवताओं, बड़ा अभिमान हो गया है, स्वर्ग का राजा है हम सोचते हो, जाओ तुम्हारा स्वर्ग का राज्य छीन जाएगा। बोले ये अब इस बात को दानव लोग सुन लिए। असुर लोग तो तुरंत देखते हैं कब मौका मिले कि स्वर्ग में अपना आधिपत्य जमाओ। हम बोले हैं, वो जानते हैं स्वर्ग में कामधेनु है, चिंतामणि है, बहुत अप्सराएं हैं वहाँ, दुर्लभ चीज है वहाँ। तो इसलिए ना, पुरीम अवस्कंदलुनिम निनंदना मुसानि रत्नानि हरामरांगना, स्वर्ग में बहुत दुर्लभ चीज, वहाँ कल्प वृक्ष है। दानव लोग चढ़ाई कर दिए, अब वो असुर दानव वहाँ विजय प्राप्त कर लिए। देवता बेचारे पराजित हो गए, कंदर को गुफा में आके रहने लग गए। स्वर्ग का सुख भी सदैव है ऐसा मत सोचना भाई। यहाँ से आप स्वर्ग चले भी जाओ तो जब तक आपका पुण्य है तभी तक है? छीने पुणे मृत लोकम विशंति, फिर से आना पड़ता है? इसलिए ऐसा आप पुण्य करो कि सदा के लिए भगवान के पास पहुंच जाओ, वैकुंठ लोग जाओ, फिर वहां से आना नहीं पड़ेगा। स्वर्ग का सुख भी देखें, देवता लोगों को गुफा खो में आना पड़ गया। देवन तके में रुगिरी खोहा, परेशान हो गए सब देवता भगवान के पास गए। कहा प्रभु आजकल बड़ा संकट आ गया है, ये सब असुर दानव राक्षसों का राज्य हो गया स्वर्ग में। भगवान बोले भाई गलती तो करते हो, ऊंचा सत्ता पदवी पद मिले तो बहुत सतर्क रहो, सावधानी की आवश्यकता है। उपाय क्या है? बोल ऐसा करो, आजकल असुर दानव बड़े प्रबल हैं, जाके उनके संधि प्रस्ताव कर लो। बोले शत्रु जब प्रबल हो तो युद्ध मत करो, पराजित हो जाओगे। बोले उनके पास जाओ, नीति का आलंबन लो। बोले भगवान नारायण ने कहा अहि मूषकवत न्याय न, महान न्याय बताया। देखो भागवत में कहा एक सपेरा था, अपना एक क्या किया, वो सांप रखता था, खाने के लिए जीवित चूहा को उसके पेटारी में डाल दिया और सर्प और चूहा में मैत्री हो गई। लो अब कहा तुम चूहा काट दो, तुम भी भाग जाना, मैं भी, काम बन जाएगा। बोले देख रहा हूं, सर्प बड़ा चतुर था, चूहा बेचारा पेटारी को काट दिया तो बाहर भाग जाना था ना। कहा नहीं, पहले तुम अंदर आग दिखाओ, आ जा सकूंगा नहीं, देख लेता हूं। बोले सर्प अपना बाहर आया, देख लिया, बाहर निकल गया तो फिर अपना अंदर प्रवेश किया, चूहा को मार के खा दिया। देख रहे हो, काम बना दिया कि नहीं? बोले देख रहे हो, भगवान सुखदेव जी बोल रहे हैं भाई अहि मूषकवत न्याय ना। इसलिए अभी ऐसा करो, संधि प्रस्ताव पारित करो, देवता दानव मिल जाओ, कहना भैया युद्ध में कोई लाभ नहीं। बोले प्रेम करो, आपस में भाई भाई हैं, यही तो नीति है। अभी भी देश में देख रहे हो कितने देश लड़ रहे हैं, कितने हजारों मर रहे हैं, अस्त्र शस्त्र उठा रहे हैं, तो भाई युद्ध कोई समाधान थोड़ी है। संवाद करो, आपस में वार्ता करो, उसकी आवश्यकता है। तो इसलिए ना वहां बढ़िया संवाद हुआ। देवता और दानव जाके मिल गए तो कहा क्या करना है? समुद्र मंथन करो। बोले समुद्र मंथन से 14 रत्नों की उत्पत्ति होगी, या अमृत भी महारत्न है। तो अमृत पीने के नाम पर वहां सब देवता वो दानव प्रभावित हो गए। अच्छा अमृत मिलेंगे? बोले अमृत खाली सुने बस है आज तक इतिहास में। बोले पान करने को मिल जाएगा। बोले देख, तो दो प्रवृत्ति के लोग जब एक साथ मिलते हैं, अलग अलग विरोधी ग्रुप के लोग एक हो जाएं तो बड़ा काम हो सकता है कि नहीं? राष्ट्र हित में सबको एकता होनी चाहिए कि नहीं? जैसे कई समस्याएं देश की रहती है तो उस समय पक्ष विपक्ष को लोकसभा में एक होना चाहिए कि नहीं? तो राष्ट्र हित वहां सर्वोपरि है, वहां पार्टी का प्रश्न नहीं है।
लेकिन आजकल के राजनीति तो गिरावट वाला है। ये नेता कब एक होते हैं जानते हो? जब इनका वेतन बढ़ाना रहता है लोकसभा में सांसदों का, तो एक मत से हाथ खड़ा कर देते हैं, हाँ ये तो फायदा वाला चीज है बोले। और जब वहाँ राष्ट्र हित की बात आए, नहीं जी गौ हत्या बंद करना है देश में शराबबंदी होना चाहिए, कहेंगे नहीं ये तो मामला ठीक नहीं है बोले। वहाँ कहाँ एक होना है? तो इसलिए एकता का जहाँ प्रश्न है, संघे शक्ति कलो युगे, संघ बल में बड़ी क्षमता होती है। तो वहाँ देवता और दानव दो घटक दल या भिन्न भिन्न विचारधारा के लोग एक हो गए कि नहीं? एक जब होते हैं तो बड़ा काम सिद्ध होगा कि नहीं? परस्पर सामंजस्य पूर्ण संवाद। देवता अस्त्रहीन होके पहुंच गए, लोग हथियार लेके नहीं जाएंगे बोले, दानव समझ जाएंगे कि मिलने आ रहे हैं, कहीं अपना गदा भुसुंडी चक्र त्रिशूल धनुष बाण लेके जाएंगे, समझ जाएंगे लड़ाई करने आ रहे हैं बोले, काम बिगड़ जाएगा बोले, हथियार त्याग के जाओ बोले, अस्त्र शस्त्र सब रख दिए। सामान्य व्यक्ति जैसे गए तो वहां दानवों ने स्वागत किया, पधारिए स्वागतम। बलि राजा ने कहा दानव लोग भैया इनके ऊपर गदा प्रहार नहीं करना है, देवता बन के आए हैं भाई भाई हम लोग मिल गए आपस में। तो वत्सल भगवान की जय। तो एकता, इस कथा से हमको ज्ञान मिल रही है कि परिवार में, समाज में, क्षेत्र में, है ना, पारिवारिक सामाजिक सांस्कृतिक हमारी एकता होनी चाहिए, संघ बल। ये देवता दानव की तो कथा है। आज के वर्तमान परिवेश में आपस में हम द्वंद्व संघर्ष के कारण बट रहे हैं, या कि भाई एकता होनी चाहिए ताकि हमारे समाज में विघटन ना आए, प्रेम बढ़े, सैद्धांतिक सामंजस्य के बल पर, या जब हम एक होंगे तो बड़े कार्य करने में सफल हो जाएंगे। ये एकता खाली समाज, परिवार, राष्ट्र की बात नहीं है। व्यासपीठ और शासन तंत्र, राजगद्दी और गुरु गद्दी, ये दोनों में भी जब सैद्धांतिक या समन्वय बनेगा तो बड़ा काम होगा, है ना। व्यासपीठ जो कहें उसको शासन तंत्र, राजतंत्र में जो लोग हैं उसको या व्यवहार में लाएं। ये भारत की ऋषि परंपरा रही है। राजा महाराजा ऋषियों के पास जाते थे, उनकी बात के अनुसार कार्य करते थे। यही है शासन तंत्र और व्यासपीठ में सामंजस्य पूर्ण सैद्धांतिक निष्पत्ति, ये आवश्यक है आज भी। तो बहुत बड़ा बल बढ़ेगा। नहीं तो एक तरफ सिद्ध महात्मा कुछ बोल रहे हैं, शासन कुछ बोल रहे हैं, तो समाज का, राष्ट्र का उत्कर्ष कैसे होगा? वही है यहाँ पर देवता दानवों का मिल जाना, और जब मिल गए तो कहा जाओ समुद्र मंथन करेंगे भाई। मंदराचल पर्वत को उठा लिए, भगवान ने कहा देखें बहुत बड़ा काम कर दिए हम लोग, संगठित हुए कि नहीं बोले तो इसलिए विघटन नहीं होना चाहिए। आज की अधिक आवश्यकता है कि हिंदू समाज अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा, समाज, राष्ट्र कल्याण के लिए एकता पर बल दें।
हैं कि हम सब सनातन धर्मावलंबी हैं, हमारी संस्कृति विश्व में महान है, ये हर आदमी को बोलना चाहिए। तो वहाँ जो है एक हो गए, जब मंदराचल पर्वत को ला रहे थे ना तो वो नीचे की ओर गिरने लग गया। भगवान ने कहा इनको अभिमान हो जाएगा, थोड़ा लीला कर देता हूँ, बोले थोड़ा सा ऐसा खिसका दिए उंगली को वो सोच रहे थे कि हम लोग उठाएं, नीचे आने लगे, देखो देखो ये देवताओं की माया है, देखें बुला लिए अमृत पिलाने, ये पर्वत ही गिर जाएगा, सब दब जाएंगे। तब भगवान बोले देखो बड़े काम करो तो संकट आता है, बोले विपत्ति आती है, संघर्ष झेलना पड़ता है। तो सबको भगवान ने स्वस्थ कर दिया। वहां मंदराचल पर्वत को समुद्र में लाके स्थिर करा दिए, बड़े बड़े पत्थर पहाड़ पर्वत जंगल डलवाए, वो स्थिर हो गया। तो उन्होंने फिर मथाने भी बुला लिया, वासुकी नाग के पास गए, उनको भी अमृत पीने का प्रलोभन दे दिया। चलो भाई ठीक है, अमृत पिएंगे अमर हो जाएंगे, बोले। मंदराचल पर्वत को लाए जब है, समुद्र मंथन वहां प्रारंभ हुआ था। बड़ा ऐतिहासिक ये तो कार्यक्रम था ना, आयोजन, समुद्र मंथन बड़ा प्रकल्प था। मंथन की प्रक्रिया शुरू हुई तो देवता दानव कहा भाई एक पूंछ के तरफ एक मुख भाग। दानव लोग तुरंत बोले कि भैया हम मुख भाग पकड़ेंगे। चलो जाओ पूंछ के तरफ पकड़ो देवता। भगवान समझ गए, तब देवताओं से इशारा किए, ठीक है ना, बड़ा काम करना हो तो छोटे बन जाओ, बोले पूंछ पकड़ लेते हैं। क्यों, वो जानते थे मुख भाग में जहर है, जहर निकलेगा दानव काला कलूटा हो जाएंगे, बोले ठीक है हम ही लोग पूंछ पकड़ लेते हैं, बोले। घर्षण शुरू किए जब मंथन ना, अब भाई सर्प के मुख भाग में जहर रहता है, सब जानते हो। जब वहां दबाव पड़ा तो विष उल्बन निकलने लग गया, भारी भयंकर धुआं, गरम गरम उच्छ्वास। अब ये दानव सब जलने लग गए, चिल्लाए, देखे ये देवताओं की माया है, बुला लिए अमृत पीने, निकल रहा है जहर। भगवान बोले तुम ही लोग बोले हो ना मुख भाग हम पकड़ेंगे, चिल्लाते क्यों हो? बोले अग्नि जलाओ तो पहले धुआं निकलता है, अग्नि प्रज्वलित करते हो तो सीधा तेज प्रकाश थोड़ी मिलता है। अमृत पीना है तो जहर तो निकलेगा ही, बोले तुम ही लोग बोले हो हम मुख भाग पकड़ेंगे, बोले है। तो कहा ये बात है, चलो जहर निकल गया तो ऐसे क्या करें अब। भगवान तो भाई सबके अध्यक्ष बने, पक्ष विपक्ष दोनों के, लोकसभा अध्यक्ष। कहा इसके लिए अब समाधान क्या है, तो कहा भाई इसके लिए महादेव भगवान शिव जी को बुलाओ, बोले। शंकर भगवान नहीं थे उस सभा में, सब देवता पहुंचे थे, ध्यान दो। कहा महादेव के बिना ये अमृत कैसे पिएंगे, बोले। तो शिव जी का चलो ध्यान करो, सबसे प्रार्थना करा दिए। वहां कैलाश पीठासन मध्य संसम भक्तैशनन्नाद विरचमानम भक्तार्तिदावानलम प्रमेयम ध्याये कुमारिंगद विश्वरूपम। महादेव भगवान शंकर मृत्युंजय भगवान प्रकट हो गए, बोलो शंकर भगवान की। अरे क्या कर रहे हो सब देवता दानव यहाँ समुद्र किनारे, बहुत भीड़। ने कहा महाराज अमृत प्रकट करने आए हैं, प्रकट हो गया यहाँ जहर, बोले। शंकर भगवान तुरंत समझ गए, बड़े चतुर हैं लोग, बोले अमृत प्रकट होता नहीं बुलाए रहते लोग, और जहर आ गया तो शिव जी बुलाओ। अच्छा हम विष पीने वाले हैं। कहा महाराज अब आप ही समाज के मुखिया हो, देव समाज में संकट आ गया, कृपा करके आप समाधान कर दो, बोले। तो भाई राष्ट्र के पुरोधा ऐसे होते हैं जो सब संकट अपने ऊपर ले लेते हैं, बोले तभी तो महान बनेंगे, हैं। भगवान महादेव शिव इसीलिए तथा कर्दलीकृत्य व्यापी हलाहलम विषम, हलाहल विष को देख रहा, लाओ भाई ठीक है, समाज को सुखी बनाना है तो जहर भी पीना पड़े तो कोई बात नहीं, बोले इसलिए तो हमको प्रमुख बनाए हो ना। तो गांव का मुखिया कैसे हो, शंकर भगवान जैसे हो। महादेव भगवान शिव कोई सामान्य आदमी, देव समाज को सुखी बनाने के लिए
जहर को भी पान कर लिया, तब तो घर घर में गांव गांव में शिव पूजा हो रही। किसी को पूजा सम्मान प्रेम पाना हो तो भगवान शंकर से सीखो, या जिसके जीवन में ज्यादा त्याग तपस्या परोपकार होता है वो पूजनीय बन जाते हैं, सम्माननीय बन जाते हैं। कि भगवान शिव जी ने सिखाया। ले लिया जहर, पान कर गए, लेकिन कंठ में ही रोक दिया, पेट के भीतर नहीं ले गए। लोगों ने पूछा शंकर जी ने कंठ में क्यों रोक दिया? अरे कहा उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। बोलो नीलकंठ भगवान की, है नीलकंठेश्वर महादेव है। भगवान शिव तो श्वेतम शंकरम पूजयत, हाँ शुभ्र वर्ण कर्पूर गौरम करुणावतारम, इतना शुभ्र उनका स्वरूप। अब उसमें कहीं जहर का नीला भाग पड़ा ना तो कंठ सीधा नीला पड़ गया। श्री नीलकंठाय वृषध्वजाय स्तोत्र गाने लग गए सब लोग। तो शंकर भगवान इसलिए वो जहर को नीचे नहीं ले गए थे, उनके हृदय में भगवान का वास। अपने इष्ट देवता को यहाँ रखते थे वो हृदय में। शिव जी बोले भैया उनको कष्ट मिलता कि नहीं, तकलीफ हो जाएगा, मेरे परम आराध्य देव भगवान यहाँ रहते हैं। ओह अच्छा, तो भगवान ने जहर बचा लिया, चारों तरफ चर्चा का विषय बन गया। सब लोग शिव जी की पूजा करने लग गए। महादेव महान परोपकारी जीव। इसलिए समाज में परहित चिंतन का काम करते रहना चाहिए। दूसरों को हम सुखी बनाने का प्रयास करें, मन से, हृदय से, कर्म से। हमारे व्यवहार से कोई दुखी ना हो। प्रयास करो आप कि किसी को कटुवाणी मत बोलो। कटुवाणी भी जहर है। देख रहे हो, हर बात को व्यक्ति भूल जाए लेकिन अपमान को नहीं भूल पाता है, ये ध्यान रखना है। मधुर वाणी या मीठे वाणी में बातचीत करो। कोई आया है तो सम्मान पूर्वक बैठा के जल ही भले पिला दो, लेकिन उनसे बातचीत व्यवहार में उनका आप हृदय जीत सकते हो। कहीं आप कठोर वाणी बोल दिए, बहुत बढ़िया, कहीं रसमलाई भी खिला रहे हो, वो समझ जाएंगे अरे तो बड़ा कठोर वाणी बोलता है? देख रहे हो, शंकर भगवान ने जहर पी लिया था। घर घर में, गांव गांव में शिव जी की पूजा। भाई विष पी लिए, इसीलिए तो उनके ऊपर दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, उसी दिन से महारुद्राभिषेक होने लग गया। क्या क्यों बोलते हो? पंचामृत चढ़ाओ महादेव के ऊपर, दूध दही घृत मधुरस चढ़ाओ, गंगा जल पिलाओ। तात्पर्य है कि ये जहर उष्ण चीज है, गर्म पदार्थ भगवान ने गरल पान कर लिया। ये तो रहा इनके ऊपर तो तीर्थों का जल, समुद्र का जल, तो कितने प्रकार का अभिषेक। महादेव शिव जी की पूजा बड़े व्यापक। और कुछ नहीं जानते हो, बड़े आप जल चढ़ा देते हो, लेकिन विशेष पूजा जिसको करना हो तो महादेव की पूजा कौन कर सकता है? क्या राजा महाराजा नहीं कर सकते हैं? भाई उनके पास तो चाहे 1 मन दूध चढ़ाओ कि 10 मन दूध, तो दही घृत, क्या मधुरस, हरी, गंगा जल, गुलाब जल, केवड़ा जल, सुगंधित जल, महाभिषेक होता है। देखते हो 12 ज्योतिर्लिंग में शिव जी की कैसे पूजा हो रही है। पूरे विश्व के लोग कोने कोने में महादेव भगवान शिव जी का महाभिषेक करते हैं। एक पंडित करता है तो भाई सामान्य रुद्रीश पाठ कर दिया। ये तो लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र के विधि से उनकी पूजा होती है। पाठ बढ़ा दो वहां, अभिषेकात्मक, होमात्मक और पाठात्मक 3 प्रकार के शिव जी की आराधना है। लघु रुद्र, महारुद्र, अतिरुद्र विधि से उनका महाभिषेक होता है। वैसे ही यज्ञ होता है ना। तो ये सब कार्यक्रम बंद हो गए ना। अब वो तो शिव कुमार पाठक जी महाराज बैठे हैं, मौनी बाबा में यज्ञ हो रहा है कि नहीं वो जाने, प्रभारी आदमी हम लोग जानते हैं। तो हर साल वहाँ तो महारुद्र यज्ञ होना चाहिए। 50 गांव के आदमी आपके पास जुड़े हैं, बुला लिए वहाँ 50-51 पंडित, महारुद्राभिषेक हो रहा है। ये कहेंगे आचार्य जी तो आज भैया बड़ा जजमान बोल दिए। अरे 50 नहीं 25 ही पंडित पर्याप्त हैं, यज्ञ में जरूरी थोड़ी है।
तो यज्ञ याग क्षेत्र में होते रहेगा तो जन जागरण, जन कल्याण की भावना जागृत रहेगी। तो दैवी संपदा को बढ़ाने के लिए आश्रम है ना वो। ये मठ, मंदिर, तीर्थ और आश्रम क्यों बनाए गए हैं? वहां से क्षेत्र की जनता को दिव्य आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होता रहे। दैवी संपदा कब बढ़ती है? जब वहां समर्चा, सनातन शास्त्रोक्त विधि से, वैदिक परंपरा से जब वहां यज्ञ याग होता है, साधना होता है, तप होता है। भाई वो मुनि बाबा कितने सिद्ध थे कि उन्होंने अपने तपस्या और साधना के बल पर इस क्षेत्र को अध्यात्म, धर्म और संस्कृति से उन्होंने जोड़ा है। तो ऐसे दिव्य स्थलों में तो क्या क्या होना चाहिए? सेवा, सत्संग और संकीर्तन का प्रभाव वहां बढ़ते रहना चाहिए। उससे क्षेत्र की जनता में आध्यात्मिक ऊर्जा, जिसको इंग्लिश वाले एनर्जी बोलते हो, आप ऊर्जावान बन के रहें, तो वहां से हमको दैवी संपदा प्राप्त होती है। तो ये आज की आवश्यकता है। कंप्यूटर, रॉकेट साइंस, विज्ञान के युग में अपने अध्यात्म बल को बढ़ाने के लिए कि हमारा वैदिक संस्कृति हमारे पास बल है, तो उसका प्रचार प्रसार नहीं करोगे तो हिंदू संस्कृति को आप कमजोर बना दोगे। संस्कृति कमजोर नहीं होगा, आप स्वयं कमजोर हो जाएंगे। धर्म और संस्कृति कभी कमजोर थोड़ी होता है, उसके अनुयायी कमजोर हो जाते हैं। उसका जो अनुपालन नहीं करता है तो आप वहाँ कमजोर गिने जाओगे, है? तो क्षेत्र में ये सब आवश्यक। तो वही व्यासपीठ से संदेश देना कथावाचकों का दायित्व है ना। तो अपनत्व के नाते ये सब बात मैं आपको क्षेत्र के लिए बोलते रहता हूँ। तो मठ मंदिर को शिक्षा, रक्षा, सेवा, संस्कृति, धर्म और मोक्ष का केंद्र बनाकर अपने अपने क्षेत्र को सुबुद्ध और स्वावलंबी बनाने का अभियान चलाते रहना चाहिए। क्या जैसे क्रिश्चियन तंत्र देखते हो, ईसाई मिशनरी वाले अपना जाल फैला देते हैं, अब कहते रहते हो महाराज मतांतरण हो गया, वहाँ घूम रहे हैं। तो हिंदू संस्कृति को बढ़ाने वाले हम लोगों के यहाँ तो केंद्र पहुँच जाता है। इसलिए गुरुदेव भगवान शंकराचार्य जी बताते हैं ये हमारे आस्था के केंद्र हैं। आश्रम हो, मठ हो, मंदिर हो, वहाँ अभियान चलाओ। और कुछ नहीं होता है, सामूहिक हनुमान चालीसा ही पढ़ो जाके, या सेवा का प्रकल्प चला दो। ये केवल मैं से हमारे साथ आश्रम के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सार्वजनिक बातें हैं। तो जहाँ जहाँ आप क्षेत्र गांव से लोग आए हो, अपने अपने गांव के मठ मंदिरों को सुरक्षित रखो, पवित्र रखो, दिव्य रखो, भगवान ताकि वो प्रसन्न रहे। वाह वाह, बहुत हमारी सेवा करते हैं। ऐसा नहीं व्रत पर त्योहार में ही मंदिर जाना है, या रोज जाना चाहिए। जिस गांव में जो भी मंदिर हैं उनके पास भक्तों को रोज जाना चाहिए, प्रतिदिन, या सुबह शाम जाओ। आरती के समय 150 व्यक्ति वहां खड़े रहे। केवल मंदिरों में देखता हूँ मैं, पुजारी अपना घंटी बजा रहा है, आरती घुमा रहा है और भक्त वहां घूम रहे हैं। अरे राम राम, हिंदू संस्कृति ऐसी उत्कर्ष को प्राप्त करेगा। भगवान देखते हैं कि मेरे मंदिरों में भक्त कितने आए हैं, अब आप वहां घूमते रहते हो, ताश खेलते, बाउच खाते हैं। तो ये तो हमारी कमजोरी है। हमारे मठ मंदिरों में भी सुबह शाम मंदिरों में भीड़ होनी चाहिए, या देखते हो ना। तो इसलिए फिर वहां आपको आध्यात्मिक बल मिलेगा, है ना। तो ये हमारे दुर्ग हैं, किला है, सुरक्षा केंद्र है। हिंदुओं पर जब संकट आता है तो कौन रक्षा करेगा? ये सब देवी देवता ही तो करेंगे। तो ये कथा जो है ना बहुत सामयिक होना चाहिए, जो चिंतन कराने वाला इतिहास हो। तो महाराज आप कथा सुन रहे हो कि महादेव भगवान शंकर ने विष पान कर लिया, है ना। चारों तरफ देवता दानव सब जय जयकार करने लग गए, बोलो शंकर भगवान की। तो विष को बचाने वाले भगवान महादेव शिव जी को आज सब गा रहे हो। तो शंकर भगवान ने जहर बचा लिया। वैज्ञानिक लोग आए थे वहां, हम महाराज आपके ऊपर जहर का प्रभाव नहीं पड़ा। तो शिव जी ने बता दिया, भैया मैं तो राम नाम
गाता हूँ, राम नामामृत का पान करता हूँ, जहर क्या करेगा बोले। या अपना श्रेय दे दिया भगवान को। इष्ट देवता है मेरे राम, मैं राम नाम जपता हूँ, राम नाम अमृत है बोल दिए। देख लो, श्रेय दे देना, ईगो नहीं वहां कि मेरा ही नाम हो। आज तो हर काम में ईगो बढ़ गया, बोलते हो ना, श्रेय का महत्वाकांक्षा बढ़ गई है ना। दूसरों को महत्व देते रहो, काम अपना भी करो तो नाम 4 लोगों को ले दो। आप लोगों के सहयोग से बड़ा काम मैं कर लिया, या भाव होना चाहिए ना। शंकर भगवान देख रहे हो, अपना विष पिए, महत्व दे दिए। नहीं, मेरे प्रभु राम जी की महिमा है, राम नाम महामंत्र है। तो शंकर भगवान ने नाम के महत्व को जाना कि नहीं। नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट भी सकिन यमी को। शिव जी ने कहा मेरे मस्तक में गंगा जी है, कहा वहां जहर उष्ण चीज है ना, गर्म चीज, ठंडा ठंडा शीतल, चंद्रमा के शीतल छाया में हम रहते हैं, सब जहर का प्रभाव बह गया बोले, हमारे मनोमस्तिष्क में कुछ काम नहीं कर पाया बोले है। तो इसलिए भगवान शिव जी का महत्व बढ़ गया सज्जनों। आगे कथा का विस्तार किए। फिर इस बार भगवान ही मंथन किए थे वहां, है ना। मेघ श्याम कनक परधि कर्ण विद्योत विद्युन मुद्रिम्राज पिलुलित कश सगधरो रक्त नेत्र। भगवान नारायण ने वहां समुद्र मंथन किया। श्यामल स्वरूप में जब समुद्र की फेन पड़ जाता था, उनके स्वरूप की दिव्यता बढ़ जाती थी। ये देवता दानव थक गए हो, लाओ मैं ही मंथन कर देता हूँ बोले। तब वहां कामधेनु गौ माता प्रकट हुई वहां, है ना। पहला चीज गौ माता, भगवान ने कहा इसको दान दे दो। किसको? ऋषियों को। गौ माता जहाँ रहेगी ना, है तो पुण्य फल मिलता रहेगा, यज्ञ होता रहेगा, महात्माओं के पास रहे बोले। लो, तभी से गोदान का महत्व परंपरा पड़ गई। गौ माता का दान करो। कामधेनु गौ माता, जो कामना करते थे ऋषि मुनि प्राप्त हो जाता था, ये वो रख लिए ऋषियों के पास। तो सब अपने आप गो दुग्ध पीने लग गए। इसलिए यज्ञ करना है तो पहले गौ माता चाहिए कि नहीं, है ना। पंचामृत पंचगव्य का ज्यादा प्रचार करो। आदि व्याधि रोग बढ़ रहा है, पंचगव्य पान करो, सब बढ़िया। सारे पाप ताप संताप मिट जाएगा। ऋषि मुनि लोग क्या है, उसको यज्ञ और पूजा से जोड़ दिया। अब उसको डॉक्टर वैज्ञानिक बोल रहे हैं इसी बात को कि भैया पंचगव्य औषधि, गो दुग्ध दही घृत गोबर गोमूत्र को मिला लो। पंचगव्य प्राशन करने से हृदय निर्मल रहेगा, हार्ट अटैक नहीं आएगा, बीपी नहीं बढ़ेगा। ये तो पंचगव्य औषधि है। से तो वो भवसागर से तरने का औषधि है। हाँ, अलौकिक बात। इसलिए ऋषि मुनि लोग पंचगव्य प्राशन करते थे यज्ञ पूजा पाठ में। ये तात्पर्य। तो वैज्ञानिक युग में आध्यात्मिक बातों को समीचीन ढंग से बताना पड़ेगा। तो फिर वहां 7 मुंह के घोड़ा निकला है, ऐरावत हाथ से निकला। एक एक सब देवता दानव बांटते गए। कौस्तुभ मणि की माला निकली, भगवान नारायण के गले में जाके लग गई। कंठेश कौस्तुभ मणिम महिभूषणार्थम, वो भगवान के आभूषण बन गए। तो कहा ठीक है भाई, भगवान को भी तो कुछ मिलना चाहिए। क्या 7 मुंह का घोड़ा मिल गया असुरों को, ऐरावत हाथ से मिल गया देवराज इंद्र को, क्या अजगर नाम का पिनाक निकला, भगवान शंकर को प्रदान कर दिए। कहा बहुत बड़ा उपकार किया। कल्प वृक्ष निकला, कहा लगवा दो वहां स्वर्ग में। तो इस तरह वहां बड़े अद्भुत बंटवारा हुआ है। हाँ, वारुणी कलश निकला, दानों दे दो बोले। महालक्ष्मी प्रकट हुई वहां। बोलो महालक्ष्मी माता की। भगवान ने अपने हृदय में विराजित कर लिया। क्यों? कि वो माला लेके प्रकट हुई वहां। हाँ, चारों तरफ दृष्टि घुमाई, इसके अधिकारी कौन है? तो
बहुत लोगों ने कल्पना किया हमारे पास माला पहुंच जाए, लेकिन वो तो भगवान नारायण की अचिंत्य शक्ति, इसलिए भगवान को वर्ण कर ली। भगवान ने कहा महालक्ष्मी का वास तो नारायण के हृदय में रहता है, बाहर से लक्ष्मी तो स्वरूप है, इसलिए महालक्ष्मी को कहा अभी सूक्ष्म रूप बनाओ, अभी तो लीला करना है ना, मंथन चल रहा है बोले। इसलिए दिव्य लक्ष्मी जो है ना, 8 प्रकार के लक्ष्मी होते हैं। अष्ट लक्ष्मी की पूजा करते हो ना, महालक्ष्मी पूजन के दिन जानते हो, आद्य लक्ष्मी, विद्या लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, या वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, ज्ञान लक्ष्मी। ओ भारी रिद्धि सिद्धि देने वाली महालक्ष्मी माँ का मूल स्वरूप कहाँ स्थापित रहता है? भगवान श्रीमन नारायण के हृदय में। तो जो नारायण के सहित लक्ष्मी की आराधना करता है वो स्थिर लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। चंचला है लक्ष्मी माँ, हाँ, आज यहाँ कल वहाँ। जो नारायण के सहित उनकी उपासना करेंगे ना, उनके पास फिर हाँ बुद्धि भी शुद्ध रहेगा, और जहाँ तहाँ से फिर 15 प्रकार के अनर्थ भी नहीं आएगा। इसलिए लक्ष्मी नारायण बोलते हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। तो वो चल रहा था मंथन की प्रक्रिया। कहा भाई वो अमृत पीने बुला लिए हो, खाली अमुक निकला, रत्न प्रकट हुआ, बताते हो? बोल भगवान ने कहा धैर्य रखो, अमृत पीना इतना सरल थोड़ी है अमृत मिल जाएगा, अभी प्राकट्य लीला चल रही। बोल अभिमान ना हो जाए, इसलिए भगवान मंदराचल पर्वत को ये समुद्र के नीचे ले जाने लग गए, सब घबराए वहां। तो भगवान वहां कच्छपावतार धारण किए। बोलो कुर्मावतार भगवान की। अपने ही पृष्ठ में भगवान ने मंदराचल पर्वत को स्थापित कर लिया। इधर कह दिए गणेश पूजा हुई नहीं थी, थोड़ा विघ्न आ रहा था ना। बोले क्या गणेश जी को महत्व देना था, गणपति जी का पर्व चल रहा है ना, इसलिए गणेश जी की बात बताना आवश्यक। गणपति भगवान का पूजा करा दिया। भगवान नारायण ने कहा देखो जल्दी में, भावुकता में ना, अति उत्साह में इतना बड़ा आयोजन, भगवान गणेश जी को तो पूजा ही नहीं कर पाए। बोले ये अति उत्साह ठीक नहीं है देवता दानवों का। बोले हर कार्यक्रम में पहले गणेश जी की आराधना होती है। बोले छोटे से चाहे भूमि पूजन हो कि यज्ञशाला बनाना हो, है कि विवाह मंडप की बात हो, हर जगह पहले कहते हो ना पंडित जी महाराज गौरी गणेश की पूजा कराओ। या इतना बड़ा आयोजन, गणेश जी को भूल गए। बोले सीधा हाथ जोड़वाए सबका, चलो सब प्रार्थना करो। बोले भक्तार्थिनाशन पराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विकटाय सुमामनाय भक्त प्रसन्न वरदो सुनमो नमस्ते। जैसे ही प्रार्थना गाए ना गणेश जी, और तो भगवान तो सबको सम्मान देने वाले हैं ना, अमानो मानदी प्रभु, गणेश जी को सम्मान देना था। एक वहां लीला करा दिए। वहां इधर जो है फिर इस बार प्रतीक्षा थी। भगवान ने कहा चलो वो बहुत हो गया। ये अमृत कलश लेके भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। धनतेरस पर्व मनाते हो ना, उसी दिन से अमृत कलश लेके आए। भगवान को एक अवतार लेना पड़ा। वहां जय जयकार हुआ, लेकिन देवता दानव झपट पड़े। अहम पूर्वम दानव लोग अमृत कलश लेके भागने लग गए। भगवान ने कहा इतना मेहनत से अमृत प्रकट हुआ, पूरा काम ही बिगड़ जाएगा। बोले सूर्य चंद्रमा बृहस्पति से कहा थोड़ा देखो संभालो, कलश गिरे मत। बोल तुम लोग भी जाओ, ये दानव बड़े असुर वृत्ति वाले हैं। तो भागते दौड़ते जब असुर लोग जा रहे थे ना, वही 4 जगह एक एक बूंद कलश गिर गया। ध्यान दो, चारों जगह महाकुंभ पर्व आने लग गया। तभी से ये कुंभ पर्व है। देख लो आप, उस समय सत्यु की कथा सुन रहे हो है? 4 जगह एक अमृत बूंद कलश गिर गया। उसका प्रभाव कितना है कि युगों युगों से आप कुंभ स्नान करने जाते हो। इस वर्ष 2025 में ना प्रयाग का महाकुंभ आ रहा है।
हर 12 साल में एक जगह कुंभ पर्व आता है। ये सब ज्योतिष का विषय है। किस राशि में मेष का सूर्य है, बृहस्पति कहाँ है, क्योंकि वो तीनों वो अमृत बचाने लगे थे ना। चंद्रमा कहाँ पर है, किस योग में कहाँ का कुंभ पड़ेगा, ये निर्धारित है। अपने मन से कोई कुंभ नहीं बना सकता है। हाँ, वो तो परंपरा से, ग्रहों के योग और प्रभाव से कुंभ पर्व आता है। कालांतर में वही कुंभ पर्व को ना कुंभ मेला बोल दिया। मेला नहीं, महापर्व है। वहाँ ऋषि मुनि लोग पूरे देश भर के एकत्रित होते हैं, वो अनुसंधान करते हैं समाज राष्ट्र कल्याण के लिए ना। संत महात्मा देखो आप, कुंभ में क्या आनंद है। पूरे विश्व भर के महात्मा एक ही जगह आपको मिलना हो तो 12 महीने में एक जगह वो प्राप्त होते हैं। नहीं तो 12 महीना भी घूमते रहोगे तो इतने महात्मा नहीं मिलेंगे, ये भी जान लो, है ना। कितना बड़ा महत्व है पुराणों की महिमा कथा का, कि बता दिया गया कि जो कुंभ स्नान करता है वो मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। ये अब हिंदू जनता, धार्मिक आस्तिक भक्त विचारे कितना संकट झेल के भी पहुंचना है, तीर्थराज प्रयाग जाना है, कुंभ स्नान करना है। अन्य दिन कोई कहे आओ इतने लाख आदमी, नहीं पहुंचेंगे। लाख नहीं, मौनी अमावस्या के दिन 5 करोड़ जनता एक साथ स्नान। आधुनिक यंत्र वाले बताते हैं आज अमावस्या पर्व में 4 करोड़ लोगों ने स्नान किया। अच्छा, अभी तो 2 लाख लोगों को बुलाने में पसीना छूट जाता है। नेताओं जब भीड़ बढ़ाते हैं ना लोग, तो उनको आने जाने खर्चा देना पड़ता है। फिर भंडारा चलाना पड़ता है, फिर रुपया बांटते हैं, तब 1 लाख आदमी कहीं उपस्थित हो पाएगा। 10-20 करोड़ खर्चा करोगे तब। अब वहाँ स्वतः स्वस्फूर्त आप जाते हैं, या इसलिए जाते हैं। यही है धार्मिक आस्था, ये है सनातन धर्म है कि भैया कुंभ पर्व में आज स्नान करना है तो 4 महाकुंभ। अब आजकल तो खैर हर चीज में नकली आ गया, क्या क्या बताएंगे। कुंभ को भी नकली बना दिया ये नेता लोग। कहते हैं हम कुंभ मनवा देंगे। बोल, अरे तुम बनाए कुंभ थोड़ी चलेगा। ये काम बिगड़ जाएगा। संस्कृति परंपरा अपने ओर से नहीं, जहाँ निर्धारित है परंपरा से वही कुंभ हो सकता है। ये तो नकली आजकल बाबा, नकली आजकल धर्म गुरु, नकली जगत गुरु, नकली शंकराचार्य जब से देश में बढ़ गया, बड़ा उपद्रव। तो सनातन धर्म संस्कृति को विघटन की ओर ले जाने वाला है। परंपरा प्राप्त जो हो हमारी परंपरा है वही रहेगा, तभी तो सनातन धर्म संस्कृति का उत्कर्ष होगा। है कोई स्वयंभू बन जाए, फर्जी बन जाए तो उनको दंड मिलना चाहिए। शासन तंत्र का दायित्व है ना। तो ये सब बात विषय आया तो उस पर मैं बोल रहा हूँ। तो ये महाकुंभ आया, जब अमृत कलश लेके भाग दौड़ रहे थे तो भगवान ने फिर अवतार लिया वहां। अरे देवताओं को अमृत पिलाना है भैया। बोले ये तो अब क्या करना पड़ेगा, फिर अवतार लो। बोले कितने अवतार लिए भगवान, देख रहा है। भक्तों के ऊपर कृपा करके भगवान वहां मोहिनी रूप धारण किए थे। बीच जंगल में माता का बढ़िया दिव्य स्वरूप बनाए, प्रकट हो गए। मोह में डालना था, सब असुर दानव वहां प्रभावित हो गए। उन्हीं जाके दे दिए अमृत कलश। भगवान ने कहा चलो काम बना। बोले कैसे यहाँ लड़ रहे हो? बोले ना अरे देवता दानव भाई भाई हैं। अहम कश्यप दायादा, कश्यप ऋषि के हम संतान देवता और दानव। समुद्र मंथन के अमृत प्रकट हुआ, पीने के बाद आई तो वापस में द्वंद्व हो गया। बोले भगवान को मौका मिल गया। अरे इतना बड़ा आयोजन किए, सफलता के लिए लड़ते हो? अरे मिल बांट के पी लो, सबको लाभ मिलेगा। तो आप ही बांट दो ना माता जी। बोले क्या? भगवान ने कहा अच्छा हुआ, चलो बस में हो गए ये लोग। बोले है मोह में डालने के लिए रूप था ना। भाई भगवान का तो हर स्वरूप है मोहक है सज्जनों। जब ये मोह में पड़ गए तो भगवान ने कहा चलो पंक्ति बना के बैठ जाओ।
अमृत बांटने की बात आई वहां सज्जनों, तो भगवान ने कहा देवता और दानव, पहला अमृत कौन पिएगा? ध्यान दो, बोल। कलश खोले ना तो कहा कि ऊपर वाला भाग थोड़ा पतला है, नीचे वाला सार सर्वस्व ज्यादा प्रभावशाली। अब असुर तो प्रभाव में थे ही, मोह में पड़े थे। कहा ठीक है ये महाराज जी पहले देवताओं को ही पिला दो, नीचे वाला ज्यादा महिमा है ना। क्या अब अमृत तो अमृत है, अमृत देखे रहे कोई तब भाई सुनते हो आप भाई। जैसे आपसे कोई कहे अमृत पियो जी, कहोगे नहीं महाराज वो तो देवताओं के पास है स्वर्ग लोक में। या तभी कहा है ना, अब्धो विधो अधुमुखे फनिनाम मुखे वा स्वर्गे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। स्वर्ग में अमृत है, चंद्रमा में अमृत है, समुद्र में अमृत, लेकिन सब जगह एक एक दोष बता दिया वहां है। तो सार्वजनिक अमृत कहाँ है? कंठे सुधा वसति वही भगवत जनानाम। जो भगवान की कथा गाते हैं ना, ये कथा रस ही अमृत है। भगवत जनानाम हृदय वसति अमृतम। तो भगवान की कथा वहां अमृत जो आप सब लोग पान कर रहे, राम कथा, कृष्ण कथा, शिव कथा, अमृत। भाई स्वर्ग में जो देवताओं के पास अमृत है उसको तो पाना सबके लिए बस की बात नहीं है ना। और ये जो राम कथा की धारा बह रही है आपकी गलियों में, गांव में, उसको हर आदमी पान कर सकता है। सत्संग सभा में आके बैठ जाते हो, पीने लग जाते हो, पान कर लो, वह है ये राम कथा है, कृष्ण कथा है, ये अमृत। तव कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भूरि गृह्णन्ति भूरिदा जना। क्या रामायण में भी कहा ना, माँ जानकी ने बताया। हनुमान जी जब मिलने गए, राम कथा सुनाया तो क्या कहा माता जी ने? श्रवणामृत जय कथा सुहाई कहीं सो प्रगट होती नहीं भाई। वाह वाह, श्रवण इंद्रिय को अमृत के समान लगने वाली आपने कथा सुनाया। तो कथा वाचक कौन हो? प्रगट हो के तो बताओ बोल। सब हनुमान जी प्रकट हुए थे कि नहीं है? तब उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त किया था। आशीष दिन राम प्रिय जाना हो तात बलशील निधाना अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी प्रसन्न नहीं हुए? ये सब तो पहले से ही प्राप्त था मेरे को। बोल अजर अमर बन जाओ, गुणवान या ज्ञानवान। नहीं नहीं, जो मैं प्राप्त करने आया हूं वो नहीं मिला अभी तक। माँ जानकी ने देखा रे ये हनुमान बड़ा ज्ञानी आदमी, फिर भी चुपचाप बैठा, इतना आशीर्वाद दे दी। बोल तब आखिरी में बोली माँ जानकी, वाह है अजर अमर गुण निधि सुत हो करम बहुतर गुनायक छो। राम जी की कृपा तुम्हारे ऊपर सदैव बरसता रहे। हनुमान जी पुलकित हो गए। बस बस इसी के लिए तो आया था माँ। कहीं माँ की ओर से प्रमाण पत्र मिल गया ना कि प्रभु राम की कृपा रहेगी, तो जान लो फिर हो गया पूर्ण आशीर्वाद। अब कृत कृत्य भय मैं माता आशीष तो अमोघ विख्याता। इसलिए जिसके ऊपर माँ की कृपा हो जाती है ना, जगत जननी कृपा जिसके ऊपर हो जाए तो जगत पिता का आशीर्वाद तो मिल ही जाता है। ध्यान रखो है। इसलिए माँ भगवती की आराधना करते रहोगे ना तो भगवान अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। या तो ये सब बात जो है हनुमान जी से सीख लो है। तो जिस समय अमृत जब सब पी लिए, देवता लोग, दानव नाराज हो गए। बहुत धोखा दिया उनको, बोले बुला लिए अमृत पियोगे, देवताओं को पिला दिए। बोले कब? सूर्य चंद्रमा के बीच में ये राहु दानव पहुंच गया। कहा इनका अमृत कैसा, थोड़ा देख ले रहते हैं। बोले बाद में तो हमारे पंक्ति लाइन को मिलेगा ही, दानव लोग लाइन बनाए बैठे थे। देवताओं का अमृत कैसा है, स्वाद लिया जाए। बोले
झपट के पी दिए अमृत को। पिए तो इधर से शिकायत हो गया, कहा प्रभु एक हाथ देखो ये दानव पहुंच गया, हमारा अमृत पी लिया। भगवान को क्रोध आया, ओ ठीक नहीं किया इसने, अपने पंक्ति से उठ के आया ना, गलत उठाए, अपना सुदर्शन चक्र चला दिए, सीधा सिर अवशेषित राव, सिरोच्छेदन हो गया वहां। दानव चिल्लाए देखो देखो, भगवान ने इनका सिर काट दिया, लेकिन अमृत पी लिया था ना भाई। तभी से फिर वो सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण पड़ने लग गया है? सूर्य चंद्रमा तुमने शिकायत की हो, चलो फिर राहु अंधकार ग्रसेंगे बोले। यही है ग्रहण पर लग जाना। कम समय के लिए ऐसा लगता है कि दैवी संपदा को आसुरी संपदा वाले जीत लेंगे। चलिए ग्रहण काल में भगवान का भजन करो, मंत्र जपो, तीर्थाटन जाओ, स्नान करो, क्यों बोला गया है? ताकि देवताओं की शक्ति वहां बढ़ता रहे। भक्त लोग इसीलिए उस दिन मंत्र जपते हैं, वो सिद्ध हो जाता है। ग्रहण काल को विशेष पर्व माना गया है। ग्रहण काल में ना सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र, चंद्र ग्रहण में गंगा तट, गंगा वाराणसी हरिद्वार प्रयाग में बहुत भीड़, लाखों लोग जाके वहां स्नान करते हैं। स्नान पूजन दान का बड़ा महत्व है। तो ये सब ग्रहण काल की महिमा बताया हुआ। जब ये वातावरण शांत हो गया तो दानव लोग राजा बलि के पास गए। अब क्या करें, सब तो पराजित हो गए, अब अमृत पी लिए देवता लोग, अब बलवान हो गए, अब क्या होगा? भगवान बोले देवता लोग अब अमृत पान कर लियो हो, दानव लोगों को जीत सकते हो। ये तो ये भाई ये अमृत पिलाना ये सब लीला। तो ये लीला आज के समय में अमृत माने प्रेम, प्रेम को बांटो। समाज में कटुता विद्वेष है ना, ईर्ष्या दम्भ पाखंड बढ़ रहा है सज्जनों, यही है जहर है। तो अमृत पिलाने का तात्पर्य ये है कि हम अपने समाज में परिवार में प्रेम रूपी अमृत को बांटें। आपस में द्वंद्व संघर्ष कला कटुता विद्वेष ये सब जहर है। तो जहर तो जगह जगह फैल रहा है? तो ऐसे ही समय में ये राम कथा कृष्ण कथा की धारा जब बहते रहेगी ना, तो वही है अमृत को बांटना। हम लोग भी सब अमृत बांट रहे हैं, आप अमृत पी रहे हो या इस अर्थ में वहां अमृत। जहर तो जगह जगह दिख रहा है, काम क्रोध लोभ भी जहर है। वासनाएं बढ़ रही हैं, सब जहर के समान, उसको त्यागो। सदाचार सात्विकता संयम सद्भाव प्रेम संवाद को बढ़ाओ, परस्पर सामंजस्यपूर्ण संवाद होना चाहिए। या पढ़े लिखे तो हो गए, बोलते हैं शिक्षा बढ़ गई, और घर घर में लड़ाई बढ़ रही। भाई भाई में प्रेम नहीं, पिता पुत्र में प्रेम नहीं, या भाभी देवर में प्रेम नहीं है? देवरानी जेठानी में प्रेम नहीं, सास बहू में प्रेम नहीं, तो कहाँ शिक्षा जा रही है? तो भाई प्रेम को बढ़ाना है ना, तो प्रेमामृत को बढ़ाते रहिए सज्जनों। वही है राम कथा, ये है प्रेम ही अमृत है। तो राम कथा की ओर ध्यान नहीं दूंगा, वो तो सब रामायणी क्षेत्र में अब सुनते रहते हो आप लोग, राम कथा में सुनते हो। प्रेम यमीय मंदर वीर भरत पयोधि गंभीर मति प्रगट सुर साधुत कृपा सिंधु रघुवीर। वहां भी समुद्र मंथन हुआ, प्रेमामृत को बांटो। तो जब ये दानव लोग एकत्रित हुए, भगवान से कैसे लड़ेंगे देवताओं से, तो शुक्राचार्य जी के पास गए। गुरु महाराज से कहा महाराज अब उपाय बताओ। राजा बलि से कहा अच्छा चलो यज्ञ कराओ, यज्ञ से तुम्हारी शक्ति बढ़ेगी। बोले ओ यज्ञ होने लग गया। आओ ऐसा यज्ञ कराए 9 दिन 11 दिन का नहीं। राजा बलि तो बहुत बड़े सम्राट थे ना, कहा कि भाई बहुत धनी मानी हो, यज्ञ सत्कर्म करते रहो। 12 साल का संकल्प करा दिए, अनवरत यज्ञ चलने लग गया। 9 दिन 11 दिन यज्ञ में ही कितना शक्ति प्राप्त हो जाता है आपको। अब कोई यज्ञ कहीं 12 साल तक चले तब
है 12 वर्षीय यज्ञ, कोई भी व्रत यज्ञ पूजा अनुष्ठान 12 वर्ष करने से सद्य सिद्धि देने वाला हो जाता है। ऐसा यज्ञ विश्वजित नामक यज्ञ कराया था उन्होंने, वो भी कहाँ पर, स्थान का प्रभाव देखो आप। नर्मदा जी के तट में यज्ञ होने लग गया। तम नर्मदाया तट एव यज्ञ, नर्मदा माँ सर्व सिद्धि प्रदान करने वाली है सज्जनों। अमरकंटक से नर्मदा माँ प्रकट हुई, जाके वहां पश्चिम गुजरात में जाके मिल गई। कहाँ पर, भरूच भृगु कक्ष, गुजरात जाओगे ना सूरत के पास भृगु कक्ष भरूच स्टेशन पड़ता है ना, वहां पर जाके जहां पर समुद्र में ये नर्मदा माँ मिली है, तो समुद्र और नर्मदा माँ के संगम तट और सिद्ध हो गया वो जगह। नर्मदा माँ ऐसे ही सिद्धि देने वाली, उसमें भी समुद्र के पास जाके मिल गई वहां। ऐसे स्थल में यज्ञ कराने से अनंत गुना फल हो गया वहां। अब यज्ञ के प्रभाव से दानों की शक्ति बढ़ गई वहां, है ना। तब क्या करना चाहिए इस बार जो है, चारों तरफ बलि राजा का ही राज्य होने लग गया। अदिति मां परेशान कश्यप ऋषि के पास गई, महाराज ये सब राज्य तो ये राजा बलि से ले लिया, ये मेरे देवता पुत्र लोग सब परेशान हैं, बोल अब उपाय बताना पड़ेगा। बोल देख रहे हो मातृशक्ति कितना जागृत था उस समय, माताओं की महिमा देख रहे। लोग कहते हैं अभी पढ़ लिख के लोग समझदार हुए हैं। अरे उस समय की माँ को देखो, अदिति माँ ने कहा कि भाई अब देवताओं के संरक्षण के लिए क्या कार्य होना चाहिए। देव संस्कृति को बचाने के लिए मातृशक्ति सदैव आगे रहा है भारत देश में, इसलिए उनकी महिमा गाई गई है। भाई कौशल्या माँ हो, सावित्री माँ हो, या पार्वती माँ हो, राधा माँ हो, सीता माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, कितने मातृशक्ति जागृत थी। इनकी कथा इतिहास पढ़ो, रामायण, गीता, महाभारत, पुराण, पूरे अनंत शास्त्रों में इनका इतिहास गाया गया है कि जब जब संकट आया, चाहे मनुष्यों के ऊपर आया कि देवताओं के ऊपर आया, तो मातृशक्ति ही तो सदैव आगे पंक्ति पे खड़े मिली सज्जनों। द्रौपदी, उत्तरा, कुंती या अनुसुईया पतिव्रताओं का देश ही है भारत देश जो है। क्या इस सदैव से अपने व्रत, त्याग, तपस्या, साधना के बल पर दैवी संपदा, दैवी संस्कृति को इन्होंने बचाया है। मानवीय गुणों को विकसित करने में, मानवता की रक्षा करने में मातृशक्ति का योगदान इतिहास में सदैव अमर रहेगा, ये जान लो। इसलिए माताओं की महिमा जितना गाओ सब कम। इसीलिए माँ का नाम पहले सीताराम, राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, उमा महेश्वर, ये मातृशक्ति को पहले रखा गया है? तो पिता से 10 गुना अधिक अधिकार माँ को होता है। भारत देश ने वो भारतीय संस्कृति में माँ को अग्रिम पंक्ति में स्थान प्राप्त है। तो देख रहे अदिति माँ ने देखा कि अरे तो देव समाज कमजोर हो रहा है, स्वर्ग का राज्य सब दानव लोगों ने क्या अपने हाथ में ले लिया, अब क्या करना चाहिए। कश्यप ऋषि ने कहा पयो व्रत करो अदिति, तुम्हारे व्रत के प्रभाव से ऐसा पुत्र होगा जो सब स्वर्ग का राज्य वापस दिलाएंगे, असुर दानव राक्षस सब पराजित हो जाएंगे। बोले तो बहुत साधना पूर्वक माँ अदिति जो है पयो व्रत करने लग गई। व्रत उपवास में कोई त्रुटि ना हो, सावधानी रखना चाहिए, है ना। विधि पूर्वक व्रत करने लग गई। वो गौ माता का दुग्ध पिला के ना बच्चों को प्रसाद पिला के अपना कुछ पान कर लेती थी। समय व्यतीत हुआ, भगवान ने देखा कि इनका व्रत यज्ञ पूर्ण हो रहा है, चलो अब दर्शन देना पड़ेगा। व्रतोद्यापन का समय आ गया वहां। और व्रतोद्यापन में क्या होता है, माताएं बढ़िया यज्ञशाला बनवा के अब उद्यापन करना है। तो कश्यप ऋषि के साथ अदिति माँ बैठ गई वहां।
पूर्णाहुति का अवसर आया वहाँ। जैसे ही पूर्णाहुति हुई तो भाई व्रत यज्ञ साधन कब सफल होता है? जब वहां सर्वजन सुखाय, सर्वजन हिताय, समष्टि हित की भावना से यदि कोई व्रत यज्ञ साधन पूजन करता है, भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। उसमें तो उनके यज्ञ व्रत का उद्देश्य था कि दैवी संस्कृति सुरक्षित बचे, ये असुर दानव राक्षस प्रबल हो जाएंगे बोल। इसलिए आप पूजा पाठ जप ध्यान करो, लेकिन सर्वहित की भावना से करो, सर्वजन कल्याणार्थ है, ज्यादा भगवान की कृपा पात्र बन जाओगे। तो इसलिए भगवान महायज्ञशाला में प्रकट हो गए। बोलो यज्ञ नारायण भगवान की। स्तुति गाने लग गए, हाथ जोड़ लिए। वहां कश्यप ऋषि ने देखा कि संग चक्र गदा पद्म लिए भगवान आ गए। आज यज्ञ से यज्ञ पुरुषाच्युत तीर्थपाद तीर्थ श्रवण मंगल नामधेयम। हाथ जोड़े, बढ़िया स्तुति गाए। प्रभु आप यज्ञ पुरुष हो, साक्षात यज्ञ नारायण के रूप में आप प्रकट हो गए। यज्ञो वै विष्णु, या नारायण भगवान का रूप ही है यज्ञ जो है। तो नारायण परो वेदा नारायण परो मखाः, यज्ञ ही नारायण है, नारायण ही यज्ञ है। इस रूप में वहां भगवान दर्शन दिए। बढ़िया। अच्छा अच्छा, क्या पाना चाहते हो? बड़ा तपस्या किए। अरे कहा प्रभु एक पुत्र पाने के लिए तप किए, ऐसा पुत्र हो जो पूरे दानवों को पराजित करें, देवताओं को स्वर्ग का राज्य वापस मिल जाए। बोले ठीक है, आप चाहते हो तो हम पुत्र बन के आ जाएंगे। बोले देख रहे भगवान जगत पिता को हो, जगत पालक को जगत बालक बना लेना। भगवान ने देखा ठीक है अदिति माँ, आपका पुण्य प्रताप है, आपके घर पुत्र बन जाएंगे। बोले ये सनातन धर्म की विशेषता है। इस समय पर भगवान किसी घर पुत्र बन जाते हैं। जगत पिता को कोई पुत्र बना सकता है, और जगत जननी को आप पुत्री बना लेते हो। तो यही है हमारा सनातन हिंदू धर्म। अन्यों के यहाँ अवतार है ही नहीं है, उनके ईश्वर तो एक से दो नहीं बन सकते। तो हमारे भगवान में बहुत क्षमता है कि नहीं, एक से अनेक बन जाते हैं, और अनेक होने पर भी एक रहते हैं। लोग कहते हैं हिंदू धर्म में बहुत देवी देवता है महाराज। अरे भाई ये तो हमारी विशेषता है। हमारे भगवान में, हमारे देवी देवताओं में क्षमता है, एक से अनेक रूप धारण कर लेते हैं, और अनेक होने पर भी एक रहते हैं। वहां भेद नहीं है, ध्यान दो। जिस भगवान में आपकी श्रद्धा आस्था निष्ठा है, इष्ट देव मानकर आप उपासना करने लग जाओ। एक ही भगवान में सर्व भगवान का दर्शन आप कर सकते हो। शिव जी का कोई पुजारी है तो वहां शक्ति भी है, गणेश जी भी हैं, नारायण भी हैं, या क्या चीज नहीं है ना। इसलिए ध्यान दो, अपने देवी देवताओं का कोई आलोचना ना करे। हाँ, वेद पुराण शास्त्र रामायण गीता महाभारत की आलोचना नहीं, उसको जानने का प्रयास करो। जिसके पास ज्ञान नहीं है, समझने का प्रयास करो, है? तो भगवान वहां देख रहा, कहा ठीक है भाई तुम्हारे घर हम पुत्र बन जाएंगे। बोले कब बनोगे? बोले ना, कहा भाद्रपद महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि पड़ेगा। ये आने वाला है द्वादशी, वामन द्वादशी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। भागवत कथा में यहाँ एकादशी भी है, द्वादशी भी है, या तो वही है वामन द्वादशी। भाद्र शुक्ल द्वादशी मध्याह्न सत्र में आपके हमें माया वानवक बन के स्वरूप बना के आऊंगा। ध्यान देना माँ, यज्ञोपवीत संस्कार करा देना। बोल क्यों? अरे यज्ञोपवीत संस्कार होने से दान लेने का अधिकार मिल जाता है। बोल राजा बलि यज्ञ हम जाऊंगा, दान के बहाना उसके पूरे राज्य को ले लूंगा। बोल इस लीला में यही मेरे अवतार का प्रयोजन है। बोल माता पिता को समझा दिए, ठीक है भाई। बोले समय व्यतीत हुआ, भगवान अंतर ध्यान हो गए बता के अपना। माँ अदिति बढ़िया गर्भ धारण की,
अवसर आ गया भाद्र शुक्ल द्वादशी अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न सत्र में भगवान वामन का प्रादुर्भाव हुआ। बोलो वामन अवतार भगवान की। भगवान मायावान्मक रूप धारण करके आ गए। तम्बटुम वामनम दृष्ट्वा, वामन जी जैसे प्रकट हुए ना तो मुंज मेखला पहनाए, उनको लंगोटी धारण कराए कश्यप जी, क्योंकि नंग धड़ंग स्वरूप था उनका मायावान्मक। 8-9 साल के दिख रहे थे, छोटे बालक बन के नहीं आए वो। तो प्रांगण में बोल गया यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। ब्रह्मा जी ने कमंडल धारण कराया, पृथ्वी मां प्रकट हुई, छत्र धारण कराया, चंद्रमा प्रकट हो गया, पलाश दंड धारण कराया। जैसे यज्ञोपवीत संस्कार में बच्चों को देखे हो ना, बटुक ब्रह्मचारी लोग कैसा रूप बनाते हैं, वहीं से सीखे हैं। छत्र धारण कर लिए, पादुका पहने, कमंडल लिए। कुबेर जी ने एक पात्र दे दिया, और पात्र जब मिल जाता है तो बटुक ब्रह्मचारी वहां भिक्षा मांगते हैं। भवति भिक्षाम देहि माता। पात्र लेके गुरु जी ने कहा अच्छा ब्रह्मचारी चलो भिक्षा मांगो, क्या व्रतबंध में। और भगवान थे वो बढ़िया पलाश दंड लिए, छत्र ताने खड़े हो गए। जैसे ही भिक्षा मांगे, माँ पार्वती जगदम्बिका भवानी प्रकट हो गई, पात्र में भिक्षा डाल दी, जय जयकार होने लग गया। बोलो महामाया भगवती की। जो भिक्षा में मिलता है गुरु जी के पास जाके उसको वहां प्रदान कर देते हैं। नियम है गुरु जी को देना है। बृहस्पति जी के पास वहां दिए, दीक्षा मिला, गुरु जी इतना कहा, इतने से काम नहीं चलेगा। बोले राजा बलि के यहाँ जाऊंगा, आप बोले थे ना, बोले हैं तो अच्छा अच्छा ठीक याद दिलाए आप। बोले ओ राजा के पास जाना पड़ेगा। बोले हैं बटुक वामन जी जो है ना पहुंच गए राजा बलि के राज्य में। बोलो वामन अवतार भगवान की। लीला में यहाँ भी वामन जी भगवान पहुंच गए, अच्छी बात, उनके दर्शन से यज्ञ सफल हो गया। वामन भगवान जब पधारे तो जय जयकार होने लग गया। पूजन कराओ। गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो राधा रमण हरि गोविंद बोलो गोविंद जय जय गोपाल जय जय
भगवान जी की पूजन हुई है, तो वहां हम बैठ जाइए पूजन करके। तो भगवान वामन जी जो है ना, बड़े अद्भुत लीला किए वहां है। जब भगवान के वहां आगमन हुआ यज्ञशाला में, जैसे यहाँ आगमन हुआ ना कथा यज्ञ स्थल में, वैसे ही वामन भगवान जो है कहाँ पहुंच गए, राजा बलि के यज्ञशाला में जब पहुंचे तो महाराज बलि ने स्वागत किया था। स्वागतम वो महाभाग। स्वागत करने के बाद सिंहासन में बैठा दिए, पूजन सामग्री लाए। बड़ी पूजा वहाँ राजा की पूजा थी, राजोपचार। सोने के परात, सोने की थाली, सोने के वहाँ कलसोम जल। अब वहाँ कौन वर्णन करे, राजा बलि तीनों लोक के मालिक थे उस समय, स्वर्ग का राजा, सब उन्हीं के पास। अद्भुत राजसी पूजन, भगवान के पूजा कौन कर सकता है। जब बढ़िया जब पूजन हुआ ना, पूजन के बाद वहां उसने हाथ जोड़ के मांगा था, कहने लग गया वो, अर्जना विदरस्तृप्तः अर्जना पावितम कुलम अद्य सृष्टो कुरुतुरयाम यद भवान आगतो गृहान। आपके आने से मेरा ये यज्ञ पूर्ण हो गया महाराज, पितर तृप्त हो गए, धन्य हो गए। यज्ञ की पूर्णाहुति के समय आपका आगमन हो गया। यज्ञ में संतों का आना तो बहुत सफल माना जाता है, लेकिन यज्ञ सफल कब होता है, जब उसमें दान दक्षिणा दिया जाए। बोले इतना बड़ा यज्ञ आप जैसे महापुरुष आए हो तो मैं देना चाहता हूँ। राजा बलि क्या है, दानशील थे, बड़े उदार थे, दान देने में बहुत प्रवृत्ति थी। ये भी संस्कार पूर्व जन्म से प्राप्त होता है। धनी मानी व्यक्ति तो बहुत हो सकते हैं, लेकिन दानशील होना बहुत कठिन है। दान देने में उदारता हर व्यक्ति के पास नहीं होता है। धन संपदा बहुत लोगों के पास रहती है, लेकिन बांट सकेंगे तब। हर आदमी कर्ण थोड़ी बन जाएगा। दानवीर कर्ण बोलते हो ना। दान में प्रवृत्ति होने के लिए, प्रवृत्त होने के लिए भी बहुत पुण्य चाहिए। वैभव धन संपदा बहुत रहती है, लोग पुण्य में, परोपकार में, दान में उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसके लिए बहुत बड़ा पुण्य चाहिए सज्जन। फिर राजा बलि तो उदार था, कहा महाराज मैं सब देना चाहता हूँ। अच्छा क्या क्या दोगे? बलि बोले ना, गाम कांचनम वसुवधाम पृष्ठम अश्वान बातुरगान हयान्वा। हाथी घोड़ा रथ राज्य जो मांग लो सब मेरे ही है महाराज। बोल भगवान ने कहा बात तो सही बोल रहा है बलि, स्वर्ग का राज्य भी इसी के पास है। तो भगवान धीरज बोले, अरे तुम वदान्य कुल में जन्म लिए हो ना, तुम्हारे बाबा दादा पिता सब बड़े उदार थे बलि, उस परंपरा का तुम पालन कर रहे हो। मैं तो तुम्हारे पिताजी को भी जानता हूँ। बोल विरोचन ने प्राण का ही दान दिया था। बोल उसको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। देवराज इंद्र ब्राह्मण बन के आए, कहा मरने की इच्छा व्यक्त करो। बोल क्या तुम्हारे पिता इतने महान थे कि प्राण का उन्होंने दान दे दिया। बोल तुम्हारे बाबा जी को भी जानता हूँ। बोले अच्छा। वो राजा बलि घबराया कि भाई ये कितना उम्र के आदमी। बोले ये तो 3 पीढ़ी गिना दिया। बोले हिरण्यकश्यप को जानता हूँ, प्रहलाद को जानता हूँ, विरोचन को जानता हूँ। महाराज आपका उम्र कितना है? बोल भगवान वामन ने कहा आपको क्या लगता है? बोल बस वही 8-9 साल के दिखते हो। बोल बस ठीक पहचाने। बोले तो जानते कैसे हो? बोले ना, अरे कहा इतिहास में पढ़ के 4वीं पढ़ने वाला विद्यार्थी बता देता है कि महाराज दशरथ अयोध्या के राजा थे। बोल अवध नृपति रघुकुल निराओ वेद विदित ते दशरथ नाम। रामायण में लिखा है। अब कोई कहे अयोध्या देखे हो तुम बालक, राजा दशरथ से मिले हो, वो कहेगा रामायण में लिखा है वो। वैसे ही मैं इतिहास पढ़ के बोल रहा हूँ कि तुम्हारे बाबा पिता ऐसे महान लोग थे। बोल अब पूर्वजों की गाथा सुन के राजा बलि और प्रभावित हो गया। वाह वाह बहुत अच्छी बात महाराज। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ, मैं भी देना चाहता हूँ उसी परंपरा में। बोले तब वामन भगवान ने कहा भैया अभी लेने का मुझे अवसर नहीं है। बोले मैं गुरुकुल आश्रम में पढ़ता हूँ,
ब्रह्मचारी आदमी ये सब धन संपदा वैभव राज्य ले क्या करूंगा बोल, जीमी प्रति लाभ लोभ अधिकार, ऐसा करो आप देना ही चाहते हो ना, 3 पग पृथ्वी दान दे दो बोलो, वो भी मेरे ही पैर से नाप होगा बोल। राजा बलि को हंसी आ गई, बालोयम बाल स्मृति, बड़ा बाल बुद्धि को। तो कहा कि भाई बहुत बाल बुद्धि के हो, जैसे बच्चे कोई नाराज हो उसको टॉफी चॉकलेट दे देते हो बोले, वो प्रसन्न हो जाते हैं। मैं पूरा राज्य देना चाहता हूँ तो बड़ा आप 3 पग मांगते हो, ये कोई मांगना हुआ बोले। भगवान ने कहा भैया यहाँ त्याग दिखाना पड़ेगा, राजा को प्रभावित करना है? तो और उसने कहा अच्छा ठीक है भैया, अब आप बोलते हो 3 पग दे देंगे बोले, इसमें क्या बात है, जहाँ से भी नाप लेना। जैसे ही हाँ बोले दान दूंगा, उधर से शुक्राचार्य जी पहुंच गए। गुरु महाराज थे बहुत बड़े ज्ञानी, शुक्र नीति 100 साल तक धुआं पी उन्होंने तप किया था, शीर नीचे पैर ऊपर, मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान था शुक्राचार्य जी के पास, सामान्य व्यक्ति नहीं। अद्भुत शिव जी के भक्त थे शुक्राचार्य जी, आचार्य थे। कहा आज पूर्णाहुति का दिन है, बुलाओ यजमान जी को बोले। लोगों ने कहा गुरुजी उनके यहाँ कोई महात्मा आए हैं, उन्हीं के साथ वार्ता करते अपना बैठे हैं बोले। शुक्राचार्य जी वहीं पहुंच गए, चलो हम देखते हैं कौन महात्मा आए हैं बोले। जाके देखे ना तो वहाँ भगवान बैठे थे, बढ़िया मणिमय सिंहासन है, पूजा हुआ था। शुक्राचार्य जी ने कहा क्या होना है बलि, ये संत जी महात्मा आए महाराज पहुंचे हुए, पूजा किया हूँ, अभी दान ले लो, बहुत आग्रह किया ना, 3 पग पृथ्वी का दान लूंगा बोलते हैं, ये इतना ही पर्याप्त है बोले। शुक्राचार्य जी कहने लग गए यही तो काम बिगड़ गया बलि बोले, इनका 3 पैर है बोले, नहीं दे पाओगे बोले। अच्छा गुरुजी कैसे? अरे कहा ये सामान्य महात्मा नहीं है, एस वही रोचने साक्षात भगवान विष्णु रव्यय, अरे अव्यय पुरुष परमात्मा है बोले, साक्षात नारायण भगवान ही वामन बन के आ गए, तुम भाग्यशाली हो बेटा बोला, तुम्हारा ब्राह्मण आज धन्य हो गया, ये तुम्हारा यज्ञ आज पूर्ण हो गया, जिस यज्ञ में साक्षात भगवान का आगमन हो गया बोले। ज्ञान वही धन्य है जिस ज्ञान के द्वारा परमात्मा को पहचान लो बोले। राजा बलि ने कहा वाह वाह गुरु, इतने महान हो आप, मैं तो महात्मा ही समझ लिया था, आप जैसे गुरु बता रहे हो कि ये परमात्मा है बोले। आपका ज्ञान बड़ा अद्वितीय है, पढ़ना लिखना ही ज्ञान नहीं है, ये सब शिक्षा डिग्री है। ज्ञान वही धन्य होता है जिस ज्ञान के द्वारा भगवान को जान लो, भगवत प्राप्ति करो, भगवान से मिलने के मार्ग में आगे बढ़ो, उसी ज्ञान की महत्ता है। अब कहा तो गुरुजी आप जान गए, ठीक है भगवान है तो मैं 3 पग दूंगा बोला हूँ बोले, ये तो और अच्छा है बोले। शुक्राचार्य जी ने कहा नहीं दे पाओगे बलि, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हाँ को नहीं कह दो बोले, नहीं दूंगा बोल दो बोले। अब वो बलि राजा तो कहा नहीं गुरुजी आप ही सिखाए हो कि झूठ बोलना सबसे बड़ा पाप, निंदनीय पाप बोलते हो झूठ बोलना, और हाँ को मैं नहीं कहूंगा ना, मेरे सब पूर्वज नरक चले जाएंगे, नहीं हो पाएगा बोले। अब दोनों में वहां विवाद हो गया, गुरु शिष्य ही संवाद। भगवान बैठे थे इसे वामन जी जैसे बैठे हैं, वामन जी अपनी बात सुन रहे हैं इसलिए थोड़ा प्रसन्न है कि नहीं भाई। तो वामन भगवान बोले कि भैया हाँ को तुम नहीं कह दो। कहा नहीं गुरु जी, असत्य भाषण सबसे बड़ा पाप, नरक चले जाएंगे बोले। तो उदाहरण दे के भगवान ने समझाया। शुक्राचार्य जी ने कहा था श्री नर्म विवाहे च वित्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम साज्य गुप्सितम। 6 जैसा झूठ बोलना निंदनीय पाप नहीं है बोले। कहाँ पर? जहां पर गो ब्राह्मण की हत्या हो रही हो, जहां पर धन और प्राण संकट में हो, वहां पर थोड़ा सा झूठ बोल दो, गर्हित पाप नहीं लगेगा बोले, छूट दिया। उसने कहा भाई न यहाँ गो ब्राह्मण की हत्या हो रही है, न यहाँ पर प्राण संकट में है, न धन संकट में है, मैं किस लिए झूठ बोलूंगा गुरुजी बोले।
राजा बलि फिर अपना तर्क दे देता था। अरे कहा तुम्हारा धन संकट में है, बोले ये तीनों लोक नहीं बचेगा। अब ये छोटे से माया वानमक दिख रहे हैं ना, विराट हो जाएंगे और नहीं दे पाओगे। कहा नहीं प्रभु मेरे से नहीं हो पाएगा। बोले फिर कह देता था बलि है। तो कहा कि समझाया उन्होंने, बहुत धर्मशास्त्र की बातें हैं सज्जनों, भागवत में बड़े नीति की बात। शुक्राचार्य जी ने कहा धर्माय यस्यर्थाय कामाय स्वजनाय च, अपने आय के 5वें हिस्सा कोई कोई दान दे सकता है। बोले 5 हिस्सा करो, किसी 1 लाख रुपया मिल गया कमाई में तो 5 विभाग, देख रहे हो अर्थशास्त्री थे ना वो। कहा 1 भाग को फैक्ट्री में लगाओ, 1 भाग को परिवार में बांट दो, 1 भाग को परिवार का अपना संरक्षण करो, 1 भाग आपातकाल के लिए संकट के लिए रिजर्व रखो। देख रहे विभाग किया। उसने कहा तो गुरुजी कहाँ 5 भाग दिया हूं। फिर बोल देता था बलि 3 ही पैर तो दे रहा हूं। तो शुक्राचार्य जी वहां नाराज हो गए। इसलिए पहले काल में ना अपने आय के दशांश को सब परोपकार परमार्थ में लगाते थे सज्जनों। धन शुद्ध रहेगा, जितना पाए कहीं अपने खर्च में लगाओगे तो वो धन ज्यादा दिन टिकाऊ नहीं रहेगा। हाँ, धन को बांटते रहो, परिवार में बांटो, मठ मंदिर में दो, परोपकार सेवा में लगाओ, दीन दुखी गरीब असहाय पीड़ित लोगों के पास लगाओ तो धन 100 गुना बढ़ जाएगा। ध्यान दो, लोग सोचते हैं दान देने से क्या फायदा जी, क्या मठ मंदिर में सेवा में पुण्य कार्य में लगाओ। गांव के लोग हो, किसान लोग हो तो साल भर में पूरा एकत्रित कर लो धन, परोपकार परमार्थ पुण्य में खर्च करो। उससे क्या है आपका धन शुद्ध रहेगा, मन बुद्धि विचार भी पवित्र रहेगा, आपके बच्चे या भावी पीढ़ी में होने वाले लोग धर्म और अध्यात्म की ओर आगे बढ़ेंगे। ये तात्पर्य है। तो राजा बलि जो है ना बार बार कह दे, क्योंकि पूर्व जन्म का इतिहास कई बार कथा में हम बताए हैं। यहाँ मसना में भी सुनाया था, सेमरसल में भी भागवत कथा में सुनाया था कि पूर्व जन्म का ये जुआरी था, दान के प्रभाव से वो इंद्र बन गया था। लंबी कथा है, समय अभी बोलूंगा तो वामन अवतार में अभी मेरे 2 घंटा लग जाएगा। और हर आदमी घड़ी देख रहे हैं, मैं यहाँ देख रहा हूँ कि कब बंद करें शास्त्री जी, कब चलें आरती प्रसाद लेके। हरे राम राम। और मैं तो ऐसे वक्ता हूँ कि 8 बजे तक भी बोलने बोलो तो मैं बोलते ही रह जाऊंगा। सुनने की क्षमता रहेगी तब। आधा लोग तो उठ के चलते बने, भाई गुरु जी तो 8 बजा देंगे सो कथा कौन सुनाएगा आप? वो तो गाओ बजाओ, अभी तक आरती हो प्रसाद बंट गया रहता, जय कन्हैया लाल की करके। इतना विस्तार से बोलने वाला कथावाचक लोग घड़ी देख के वो कथा बोलते हैं। कहाँ तक पहुँचाना है? अच्छा 4 से 4था दिन है, हाँ नंद उत्सव करो, चलो जय कन्हैया लाल की। कब तक अभी कथा में वहाँ पहुँचा देता, रामावतार कृष्णावतार तक। अब इतनी कथा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपके पास है? इसलिए सब कथा सुना रहा हूँ कि ताकि लोगों को ये ज्यादा इस सब तक ज्ञान मिले, है नहीं? तो बोलो भागवत भगवान की। तो इसलिए वहां वामन भगवान की कथा ही बड़ी दिव्य, एक एक पुराण बनाए हैं। वामन पुराण या इदम विष्णुर्विचक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मश्य पागुम सुरेशाहा। ये वामन अवतार की कथा वेदों में गाया गया, सामान्य थोड़ी है। तो वहां से दिव्य दृष्टि मिलना चाहिए, ज्ञान मिलना चाहिए कि वामन भगवान ने ये सब लीला कौतुक क्यों किया, है ना? तो भगवान जो है आया वानमक बने थे, संवाद हो गया गुरु शिष्य में। गुरु जी नाराज हो गए, बात नहीं सुनते हो वामन जी। ये शुक्राचार्य नाराज हो चले गए। तो बलि ने भी कह दिया आप भले नाराज हो जाओ गुरु जी, लेकिन अब मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगा। क्यों कि गुरु के द्वारा शिष्य को भगवान का दर्शन होता है। अब लेकिन गुरु जी कहे कि मेरे ही पूजा करो, मेरे को मानो, भगवान को मत मानो। वाह, ये तो उल्टा हो जाएगा। बोलो
हैं? गांव में भी पढ़ते हो ना आप लोग, सब सत्संग में सुनते हो, गुरु गोविंदो खड़े कागे लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। गुरु वो महान होते हैं जो शिष्य को परमात्मा तक पहुंचा दे, साधना के द्वारा, साधन के बल पर, है ना। वो इसलिए वो नाराज हो चले गए, लेकिन बलि की निष्ठा थी, हाँ, प्रबल आस्था, दान लेके रहना है। तो इस बार भगवान ने कहा अच्छा चलो तो नाप हो जाए, बलि बहुत देर हो गया, दान तो दिए हो, मानसिक दान हुआ है, अब उसको व्यवहार में लाना है तो संकल्प पढ़ना पड़ता है। दान पूर्ण होता है संकल्प से। कहा पढ़ लेते हैं गुरुजी बोले। फूल अक्षर चावल कुशा दुर्वा लेके बैठ गए विंध्यावली रानी के साथ। यज्ञशाला था ही। भगवान को इस बार भरोसा था कि भाई संकल्प पढ़ने के समय ये बुलाएंगे। शुक्राचार्य जी को एक बार भरोसा था, इस बार भगवान ही संकल्प पढ़ने लग गए। क्यों? वो जानते थे शुक्राचार्य जी आचार्य हैं, आएंगे कहीं संकल्प बदल न दे। हाँ भाई, यज्ञ हो, पूजा पाठ हो, संकल्प का ही महत्व होता है। कहा ये कह देगा कि नहीं 3 पग दान नहीं मिलेगा तो ये तो उल्टा सीधा हो जाएगा। इसलिए लीला करना था, भगवान ही पढ़ने लग गए संकल्प। दान लेने का भी अधिकार था, यज्ञोपवीत भी है, तो यज्ञोपवीत धारण करने से ब्राह्मण को वेद पढ़ने का, वेद पढ़ाने का, दान लेने का, दान देने का, यज्ञ करने का, यज्ञ कराने का ये अधिकार प्राप्त हो जाता है ना। इसलिए समय पर बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार होना चाहिए। क्या ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य द्विजाति मात्र को यज्ञोपवीत में अधिकार है, लेकिन समय निर्धारित 8 से 10 साल के बीच ब्राह्मण बालकों का जनेऊ हो जाएगा। अब 15-20 साल का हो गया तब जनेऊ पहनाओगे तो उसका महत्व क्या समझेगा वो? कि गायत्री जब कैसे करना, शिखा रखना, सूत्र का क्या महत्व है, संध्योपासन कैसे करना, तो कर्म का लोप हो जाएगा कि नहीं। बहुत इस समय जागरूकता की आवश्यकता है कि हम समय पर यज्ञोपवीत कराएं और यज्ञोपवीत धारण करें, ये सिखाएं। मैं तो पूरा प्रदेश में, देश में घूमते रहता हूँ। जनेऊ हो भी गया तो उसको ठीक से धारण नहीं कर रहे हैं लोग। संध्या वंदन गायत्री का कोई महत्व नहीं जानता है। पहले के त्रिकाल संध्या करते थे, प्रातः मध्याह्न सायं। अरे 3 काल नहीं तो 2 काल तो करो, प्रातः सायं, नहीं तो ब्राह्मणत्व तो कैसे बचेगा? इसी के द्वारा बचेगा। हमारे ऋषि मुनि जो त्रिकालदर्शी थे, गायत्री की साधना उपासना के बल पर ही थे, हाँ, तो वो सब लुप्त हो जाएगा। अनधिकारी व्यक्ति उसको पहनने लग गए, बोलने लग गए। अधिकार का पालन नहीं करोगे तो समाज में विकृति आ जाएगी। क्षत्रिय वैश्य तो सब भूल ही गए। तो इसलिए ब्राह्मणों का दायित्व तो ज्यादा है कि समय पर यज्ञोपवीत हो, बच्चों को यज्ञोपवीत शिखा सूत्र का महत्व बताओ। या शिखा तो सबको रखना चाहिए, सर्व हिंदू समाज के लिए है। शिखा के बिना हिंदुओं का पहचान क्या है? चोटी रखे हो, गांव क्षेत्र के लोग हो, आजकल शिखा ही भूल गए सब। चोटी पीछे मत छुओ, सबको रखना है। जांच नहीं करूंगा मैं। शिखा के बिना जो है आपका हिंदुत्व तो कैसे मचेगा सज्जनों? तो युवा पीढ़ी बेचारे कैसे जानेंगे शिखा का तात्पर्य और महत्व क्या है? शिखा रखने से ना प्रज्ञा शक्ति तेज हो जाती है। ध्यान दो, यहाँ पर ब्रह्मरंध्र में ना हमारा प्रज्ञा शक्ति है। आध्यात्मिक बात बोल रहा हूँ। तो शिखा रख के जो चोटी बांध के रखते हैं ना, उनके पास स्थिर बुद्धि होती है, संयम, इंद्रिय निग्रह, ज्ञानी। या चाणक्य जी की शिखा देखे हो बच्चे लोग, बड़ा गोखुर के बराबर। तो ज्ञानी कितने बड़े थे, बड़े बड़े राजा महाराजाओं को ज्ञान बांटते रहते थे। अब बातें लंबी हो जाएगी, मेरा प्रवचन इसी धारा में जो है ना, एक विषय पर बोलो तो है भाई, मुस्लिम आए, अंग्रेज आए, हिंदू संस्कृति को मिटाने का ही काम किए। देश स्वतंत्र हो गया है, लेकिन हमारी संस्कृति कहाँ दिखती है?
ऐसा रहते हो माने अंग्रेज घूम रहे हैं। अंग्रेज आज भी भारत में घूम रहे हैं, वेशभूषा में अंग्रेज दिख रहे हो या भाषा में अंग्रेज दिख रहे हो, बुरा मत मानना। आपकी स्वस्थ परंपरा क्या है? तो हम लोगों की न वेशभूषा है, न भाषा है, न धर्म है, न संस्कृति है। कहते रहते हो कि स्वतंत्र भारत में घूम रहे हैं। अरे राम राम, अंग्रेज बाहर से बड़ा आनंदित हैं कि भारत से हम लोग भागे भर, हमारी चलो पूरा थोप के आ गए, भारत के लोग उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। नहीं नहीं, मत बढ़ाइए सज्जनों, अपने संस्कृति भी गौरव करो कि हमारी वेशभूषा सनातनी हो। धोती कुर्ता में देख रहे, धोती पहने यहाँ केवल 2-3 लोग, मैं पूरा नजर डाल रहा हूँ, खोज रहा हूं मैं कि धोती पहने सनातनी हिंदू लोग दिखें। मंदिर जाते हो, यज्ञ में जाते हो, कथा में जाते हो, तो कम से कम धोती कुर्ता तो लगाओ, ऐसा लगे कि सनातनी हिंदू लोग आए। क्या भाई, ये द्विवेदी परिवार में यजमान बने हमारे भानु प्रसाद जी, पंडित क्या नाम सुरेश जी और शिव कुमार पाठक जी। गिन के हजारों आदमी में 4 लोग धोती पहनोगे तो कैसे काम होगा? है माताओं की बात है तो इनकी तो बड़ाई करना पड़ेगा। 100% सब साड़ी में बैठे हैं। चलो, ज्यादा प्रबल है कि नहीं ये लोग? अब ज्यादा कंपटीशन नहीं कराऊंगा, लेकिन इनका बल ज्यादा है, संख्या भी ज्यादा है। इन्होंने तो धर्म संस्कृति को बचाया है। विवाह के बाद ये अपने बाल नहीं कटवाते, ये भी ध्यान दो, साड़ी में ही रहते हैं। भारतीय नारी का स्वरूप साड़ी, इनका पोशाक। तो यज्ञ में, पूजा में, मंदिर में माताओं की भीड़ भी ज्यादा, और उसमें अपनी वेशभूषा में जाते हैं लोग। ये तो कुछ थोड़ा फैशन बढ़ा है पाश्चात्य संस्कृति का, तो फैशन में वो हैप्पी कट बाल इधर वाले भी कटवाने लग गए। अरे राम राम, नहीं तो विवाह के बाद तो इनका बाल ही नहीं कटता था। ये लोग भी आधुनिकीकरण में थोड़ा आ गए, उससे काम बिगड़ गया है। तो शिखा और सूत्र जो है, चंदन तिलक लगे रहना चाहिए हिंदुओं का, ये हमारी संस्कृति का पहचान है। तो आप बड़े लोग, बुजुर्ग लोग नहीं करोगे। वामन जी हो गया प्रसाद, दो बैठाए रखोगे बेचारे को तो थक जाएंगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो अपने संस्कृति पर गौरव होना चाहिए। शिखा, सूत्र, चंदन, माला ये अंग्रेज हमको सिखाएंगे। इस्कान मंदिर वाले घूम रहे हैं, हाँ वो बड़े माला लगाते हैं सज्जनों, ये चंदन लगा के, धोती पहन के। हरे राम बोलना नहीं आता तो अशुद्ध बोलते हैं, कहते हैं हरे रामा हरे कृष्णा। ये गांव-गांव में घूम रहे हैं और हम अपने धर्म संस्कृति का प्रचार नहीं कर रहे हैं। तो हरे राम हरे कृष्ण का है। तो भागवत कथा के माध्यम से अपने धर्म, संस्कृति, परंपरा और आदर्श की रक्षा की बात होनी चाहिए। मातृशक्ति ने सबको बचाया है, बहुत अच्छा ही है, इसका प्रचार होना चाहिए। तो इधर जो है बहुत संवाद हुआ, जब ये चले गए ना, तो भगवान जब संकल्प हो रहा था ना, तो कमंडल से अविच्छिन्न जल की धारा चल रही थी। ओ थोड़ा सा कीड़ा का रूप बनाए, जल की धारा को रोक दिया। शुक्राचार्य जी बड़े ज्ञानी थे, माया के द्वारा रूप बना ली। बृहन नारदी पुराण में कथा है, धारा रुक गई। भगवान तो सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं। क्या है, वो बोलते हैं कि ये संकल्प अधूरा हो गया, तुम्हारा बोल देंगे। टोटी में ही ना घुसा के अग्रभाग को वहीं घुसा दिए, नेत्र ही फूट गया। शुक्राचार्य जी झल्ला के निकले, जा रे बलि तेरा राज्य बचाने गया तो मेरा आंख ही चला गया। तो भगवान हंसे, हाँ शुक्राचार्य जी और दान देने में रोक लगाओगे? बोल, कोई दान पुण्य सेवा करे तो रोकने का प्रयास मत करो, एक नेत्र ही चला गया। बोल भगवान बोले आज से आप अद्वैतवादी बन गए। बोले हैं, द्वैत माने भेद बुद्धि। जब जान गए कि मैं भगवान हूं तो भी आप यहाँ रोक रहे थे ना। बोले अब एक दृष्टि वाले बन गए आप। बोले एकात्मवाद या
है, इसलिए अब द्वैत की भावना ठीक नहीं है बोले। भगवान को मानते हो तो पूरा हृदय से मानो बोले। दो प्रकार की वृत्ति नहीं बोले, या अडिग रहो वहां पर। हम ईश्वरवादी हैं, हम आस्तिक हैं, सनातनी हैं, है ना, संशय में मत रहो। तो इसलिए भगवान ने नेत्र ले लिया। ये शुक्राचार्य जी कहे जा रे बलि, तेरा पूरा राज्य चला जाएगा बोले। 3 पग दान दे दिया बोले, दान पूरा करा लिए भगवान। फिर कहा अच्छा भाई दान तब पूरा होता है बलि जब उसको दे दिया जाए। अभी संकल्प बस पढ़े हो, कई लोग संकल्प किए रहते हैं, शरीर छूट जाता है, शुभ कार्य नहीं कर पाते हैं। इसलिए मन में जो शुभ संकल्प आ जाए उसको यथाशीघ्र कर लेना चाहिए। जान लो, सोचते रह जाओगे शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं बोले। ओ तो ठीक है गुरु जी, संकल्प हुआ है, चलो आप ले लो, जहां से नाप लो बोले। या दान भी सात्विक राजस तामस है ना। भाई सात्विक दान क्या है? देने के बाद उसको बार बार गाओ मत, भूल जाओ कि मैं शुभ कर्म किया। फलाकांक्षा रहित दान करना, ये पुण्य कर रहा हूं, फल क्या मिलेगा, ये उसी में ध्यान चला जाता है, तो राजसी दान हो गया, है ना। तामस दान क्या है? दे देना और बार बार गाते रहना, इतना मैं दान किया, इतना पुण्य किया, ऐसा मैं भागवत कराया। तो उसमें अहंकार जगेगा ना, कर्तृत्वाभिमान हो जाएगा, मैं ऐसा यज्ञ किया, ऐसा दान पुण्य किया। गाने की जरूरत नहीं, भगवान ने करा दिया भाई, उनका आशीर्वाद था, प्रभु कृपा से हो गया है नहीं। तो सात्विक दान देशे काले से पात्रे च तद्दानम सात्विकम स्मृतम। कहाँ पर कब कैसे कहाँ दान करना, या है दिखावा के लिए, प्रदर्शन के लिए कोई दान करे तो वो तो सब तामस दान। जहाँ आवश्यकता है वहां नहीं देना है? इसलिए वहां प्रदर्शन नहीं, दान जो है सात्विक यज्ञ होना चाहिए। तो ये सब वहां विधान बताया। इसलिए राजा बलि तो दान देते समय ना, जहां से नाप लो गुरु जी, सब हमारा ही बोल दिए। भगवान ने करे दान देते समय विनम्रता नहीं है बोल। दान दे रहे हो माने आपका हित कल्याण हो रहा है ना, दाता पर कोई उपकार नहीं, ये विनम्रता झलकनी चाहिए है। तो अभिमान रहित होकर दान दो वहां। इससे क्या हुआ, भगवान ने कहा चलो अब थोड़ा अपना लीला दिखा दें। इसलिए जो वामन थे उससे विराट हो गए। अब उनका विराट होना माने तीनों लोक ही शरीर है। पाताल में तस्यैव पादमूलम पठन निप्रास्नेर प्रभते रसातलम। पाताल लोक में चरण लोग, त्रिविष्टपम मस्तक पहुंच गया स्वर्ग। 14 भुवन कोशी भगवान का शरीर है सज्जन। पद पाताल शीश धामा अपर लोक अंग अंग विश्रामा। चरण पाताल लोक में 14 भुवन कोशी उनका अंग है, शरीर है। ये विस्तारित कथा है इसमें। जब ये नापने की बारी आई तो महाभागवत में लिखा, चितिम बदई के नमले चक्र में नभ शरीरेण दिशस्वाउवी पदम द्वितीयमृतमस्त्रिविष्टपम नवई तृतीयायुत दीयमन्वपी। एक पैर बोले पाताल से उठाए, एक कहाँ तक, पृथ्वी। 2 पृथ्वी से उठाए त्रिविष्टपम स्वर्गलोक। अब तीसरा पैर कहाँ रखूं बलि, तुम ही बता दो बोल। 3 पग दियो न तुम बोल। कहा बलि राजा भी घबराया नहीं, कहा हाँ प्रभु 3 पग का दान दिया हूं। तो कहाँ लोगे, तीनों लोग तो नाप दिए बोले। भगवान क्या है ना, इस अवतार में ना राजा बलि के साथ मारपीट युद्ध नहीं। वरदान दिया था प्रहलाद को कि तुम्हारे भावी पीढ़ी के 15 पीढ़ी पर मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। ये प्रहलाद का नाती है ये बलि। भगवान ने कहा कौतुक पूर्वक राज्य को वापस दिला दो, नहीं तो कब के भगवान युद्ध हम मारते हैं वापस। नहीं नहीं, इस अवतार में मारपीट नहीं होगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। इसलिए लीला करके वापस ले लिए। लेकिन राजा बलि से कहा तीसरा पैर कहाँ रखो। बलि ने कहा महाराज एक बात बताओ, धन बड़ा होता है कि धनवान बोले।
भगवान हंसे, बड़ा चतुर है बलि, है? दान देना छोड़ दिया, मेरे से बड़ा पहली जनवाता है? कहा कि भाई देखो, धनी मानी आदमी बड़े होते हैं जो धन का संचय करते हैं, तो अभी आप धन को नापे हो। बोले मैं तो खड़ा हूं ना आपके सामने, बोले दान दे के रहूंगा जो बोला हूं। बोले कहाँ से दोगे? बोले कुछ है ही नहीं तेरे पास। तो बलि कहता था दूंगा, है ना? ऐसे ही समय में वहां जो है ब्रह्मा जी आए, धातु कमंडल जलम ददरु क्रमस्य, कमंडल में जल लेके ब्रह्मा जी आ गए। वहां भगवान जब विराट हुए जाने ना, बहुत लोग आए, जामवन जी आए, 7 परिक्रमा करके गए थे। जब त्रिक्रम में करारी, तब मैं तरुण रहा बल भारी। जामवन जी बता रहे हैं, 7 प्रदक्षिणा कर दी, ब्रह्मा जी पाद प्रक्षालन करके ले गए, और उसी धारा को जब हिमालय पर्वत से गिराए तो 4 धारा बनी थी। सज्जनों, गंगा माँ की कथा सुन रहे हो, विष्णु पदाब्ज गंगा माँ, नारायण भगवान की चरणामृत ही गंगा जी, सामान्य चीज नहीं, विष्णु पदाब्ज गंगा। ले गए कमंडल में धो के चरणामृत, ऊपर से गिराए पर्वत पहाड़ से ना, है भाई? कथा भाग में अलग आएगा कि गंगा माँ कैसे आई, लेकिन अभी भौगोलिक भाग में देख लो आप, गंगा माँ तो त्रिपद गामिनी, गंगा जी का नाम है त्रिपद गा। आकाश में गंगा, पाताल में गंगा, पृथ्वी में गंगा, तो इसलिए गंगा माँ नारायण की चरणामृत। और बता दे रहता हूँ, नाविक केवट जो है, प्रभु राम जी का जब पाद प्रक्षालन किया, राम कथा में सुनते हो ना, तो जैसे ही वो शर्त रखा कि आप पैर धुला लो प्रभु, तब मैं पार कराऊंगा। केवट राम रजाय सुपावा, पानी कठवता भर ले आवा। जैसे ही भगवान का चरण पड़ा गंगा जी में, गंगा माँ पुलकित हो गई। वाह वाह नाविक, अच्छा शर्त रखे, बहुत दिन हो गया है, इनके नख मणि चंद्रिका से निकल के तो गई थी, आज मिला दिए तुम। बोल पद नख निरखी देव शरीरसी, केवट वचन मोह मद करसी। पुलकित हो गई गंगा माँ, तो नखमणि चंद्रिका से निकली थी कौन? गंगा माँ, है? तो गंगा माँ की आराधना रोज करो आप लोग सज्जन, है? बोलो गंगा मैया की जय। कल और फिर कथा बताएंगे गंगा जी के महत्व। चलो पूर्णता की ओर कथा को ले चलते हैं। माँ गंगा प्रकट हुई, ऐसे ही समय में फिर विंध्यावली रानी आई, प्रहलाद जी आए। प्रहलाद ने राजा बलि को सिखाया था कि बेटा, अरे तुम्हारे घर भगवान आए हैं और जो मांगते हैं तुम देते क्यों नहीं? बोले क्यों? भगवान ने क्या किया जानते हो? खम्भे बनवा दिए। हाँ, बलि को कहा दूत लोग बांध के रखो, कि नहीं देगा तब हाँ दूंगा दूंगा करता है, कहाँ से देगा? बोल भाई वो था ना कि भाई तुम बंधन पड़ोगे, बनवा दे भगवान। अतिमानात बलिर्बध्वा, अभिमान के कारण बन गया, दान के कारण नहीं। प्रहलाद जी आए तो कहा पिताजी और कैसे देते हैं बताओ? है? सब 3 पग मांगे थे, 2 ही पग में नाप दिए। अब भगवान कहते हैं तीसरा पैर कहाँ रखूं, कहाँ रखूं? भगवान ने कहा बेटा तुम दान तो दिए, लेकिन क्या है कि तुम अभिमान पूर्वक दान दिए, इसलिए अब विनम्र बनो। भगवान को धन संपदा से कोई प्रभावित नहीं कर सकता। बोल वो त्रिलोकी के मालिक हैं, तुम्हारे आज प्रांगण में आए हैं, ऐसा करना इस बार तुम अपने मस्तक को झुका देना भगवान के सामने। बोल कह देना प्रभु मैं आपका हूँ, ये शरीर आपका है, नाप पूरा कर लो, मस्तक में चरण पड़ जाएगा ना, सदा सदा के लिए तुम कृतार्थ हो जाओगे। बोल क्यों? बुद्धि में लोभ रहता है। बोल बुद्धि है मस्तिष्क में, बहुत पाने पर भी जीव को संतोष नहीं होता। बोल ठीक, तुम राजा बन गए सोचते हो और सम्राट बन जाता। बोल या बड़े सम्राट है वो सोचता है सारा विश्व का मालिक बन जाता। चीन देखते हो ना,
हर राष्ट्र को हड़पते रहता है, हर सीमा को एक्रोचमेंट करता है किसी को शांति है, बहुत पाने पर भी चारों तरफ एक्रोचमेंट। या भारत की सीमा को सब ये लोग सुरक्षित नहीं देखना चाहते। पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, अमेरिका, कोई भी हो, है यही तो है एक्रोचमेंट। बहुत बड़ा सम्राट होने पर भी शांति नहीं सज्जनों। आनंद कब मिलेगा जीवन में, याद रख लो, भगवान के चरणों में भक्ति और प्रेम के द्वारा आनंद मिल सकता है। बाह्य जगत में व्यक्ति सुख, शांति, आनंद के खोज में घूमता है। शांति किसी के पास है? बहुत भौतिक संपदा आपने एकत्रित कर लिया, अनात्म वस्तुओं का संचय तो कर लिया, लेकिन जीवन में शांति और आनंद की उपलब्धि नहीं। हर व्यक्ति अशांत, परेशान, आपदा विपदा से घिरा हुआ है। तो आनंद कब मिलेगा? जब आनंद कंद परमानंद भगवान की आराधना, भक्ति, सेवा करोगे। ये ध्यान रखो। तो वहां क्या हुआ, भगवान ने कहा तो भाई तीसरा पैर कहाँ रखूं बलि? ये प्रहलाद जी तो भगवान को प्रणाम करके चले गए। ठीक है प्रभु, हमारे प्रांगण में आपका दर्शन हो गया, मैं भी कृतार्थ हो गया बोले। तब वहां बलि जो है भगवान के सामने मस्तक को झुका दिया। पदम तृतीयम कुरुशीर्ष में निशम, तीसरा पैर यहाँ रख लो प्रभु। भगवान ने कहा बड़ा चतुर है बोले, इतना बड़ा मेरा चरण कमल, एक बीतता कि इसका छोटा सा मस्तक अब यहाँ रख के पूरा कर लो कहता है। तो कृपा शक्ति ने कहा कि प्रभु अब कृपा करना पड़ेगा, बलि तो अब आपका हो गया, समर्पित हो जाना। आत्मसमर्पण ही तो बलि है कि मैं भगवान का हूं। भगवान फिर कृपा कर दिए, तीसरा चरण कमल तन्ना सा छोटा सा बनाए, राजा बलि के मस्तक पर उन्होंने रख दिया। देवता फूल बरसाने लग गए, जय जयकार हुआ, बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो भगवान ने कहा राजा बलि स्वर्ग का राज्य वापस दो, जाओ सुतल लोक में रहना। बोल भगवान सुतल लोक में बलि भेज दिए, हर दरवाजे में तुम्हारे मैं पहरेदार बन के रहूंगा। बोले क्यों? तुमने जितना दिया अब देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, ऋणी बना लो, बस एक ही उपाय है। बोले क्या? भगवान भी अपने भक्त के सामने ऋणी बन जाते हैं, भक्तों की महिमा बढ़ा देते हैं। भगवान हर दरवाजे में ना, क्या अभी भी राजा बलि का राज्य चल रहा है भाई। वो तो दीर्घ जीवियों में नाम आ गया ना, अश्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमान से विभीषण कृपा परशुरामस्य सप्तैते चिरजीविना मार्कंडेय तथाष्टमम। ये 8 लोग आज भी हैं। राजा बलि दीर्घजीवी बन गया, इतिहास में नाम अमर हो गया उस। ये 8 लोगों का ना बच्चों के वर्धापन दिवस में पूजा करके प्रसाद बांटा करो, बच्चों को ज्ञान मिले, शक्ति भक्ति मिले, क्या आयुष्य बढ़े, ऐश्वर्य बढ़े, उसके लिए उसको क्या बोलते हैं? वर्धापन दिवस, वर्षगांठ। अब आज के भाषा में आप बर्थडे वाले हो गए हो, हैं? कहाँ गए सब बच्चे कथा में? बर्थडे कैसे मनाना चाहिए सुन लो माताओं। ये 8 दीर्घ जीवियों की पूजा करो, मिठाई मेवा फल ज्यादा बांटो, ये केक काटो। हमारी संस्कृति नहीं है, पाश्चात्य संस्कृति को सबने पकड़ लिया। बच्चों के जन्मदिन में केक कटवाते हो, बचपना से वो काटते काटते ना परिवार से ही अलग हो जाता है, क्योंकि आप शुरू से ही काटना पीटना सिखा रहे हैं, जोड़ना कहाँ सिखा रहे हैं। तो माता पिता से अलग रहता है, सेवा नहीं करता है, तब कहते हो महाराज बच्चे बिगड़ गए। तो आप बचपना से सिखाए क्या है? हमारी संस्कृति में केक काटना, वो मोमबत्ती बुझाना नहीं है, दीप जलाना है। ये दीप जल रहा है, यहाँ देखो नवरात्र आने वाला है, अखंड दीप क्यों जलाते हो? ज्ञान का द्योतक है, इसलिए बढ़िया गौ माता का घृत से दीप जलाओ, मंदिर जाओ, पूजा पाठ करो या आराधना करो, है ये सब बातें शिक्षा ज्ञान दीजिए। समाज में विकृति बढ़ रही है, इसलिए बोलना आवश्यक। तो राजा बलि का इतिहास बन गया सज्जनों।
इधर जब भगवान पहरेदार बन गए तो लक्ष्मी माँ को आना पड़ा था। हाँ, नारद जी ने बताया भगवान कहाँ मिलेंगे? अरे वो तो पहरेदार बन गए। अच्छा, कहाँ पर हैं? सुतल लोग जाना पड़ेगा। लक्ष्मी माँ बोले नारायण भगवान ऐसा लीला किए इस बार, हर अवतार में वो नारायण के रूप में बैकुंठ में रहते हैं, इस बार ऐसा लीला किए गए नहीं। जाओ, वामन जी बन के आए, माँ लक्ष्मी को आना पड़ा हुआ। हाँ, नारद जी ने बताया कि श्रावण पूर्णिमा रक्षाबंधन का पर्व आएगा। राजा बलि की कोई बहन नहीं है, रक्षा सूत्र बांध देना, दक्षिणा में भगवान को मांग लेना बोला। अच्छा, ठीक बताए नारद, सही सही उपाय बता रहे हो कि कुछ बंधन में डाल लो। अनसुईया प्रसंग याद आ गया उनको। इस बार तो नहीं फंसाओगे नारद का? नहीं नहीं, बिल्कुल जाओ बोले, भगवान मिलेंगे बोले। ठीक, लक्ष्मी माँ को मानुषी रूप धारण करके आना पड़ा वहां। ये रोने की आवाज सुनाई दिया, राजा बलि निकले। कौन रोता हमारे राज्य में? हर दरवाजे में जहाँ भगवान खड़े हैं बोले। तब जाके ना और रक्षाबंधन पर्व आया। महालक्ष्मी ने रक्षा सूत्र बांध दिया और कहा मांग लो बहन। अब कैसे मांगे भगवान को? कहा भाई त्रिलोकी की मालिक को ही दे दो भैया बोले। वो कौन है बोले? हर दरवाजे में देखो ना डंडा ले खड़े हैं बोले, पहरेदार बन गए बोले, वही तो नारायण है बोले। तुम्हारा कितना पुण्य प्रताप है कि आज भगवान तुम्हारे द्वार में आए हैं बोले। ओ, बहुत दान दिए हो ना बोले। तो फिर वहां नारायण भगवान प्रकट हो गए और महालक्ष्मी माँ प्रकट हो गई। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। कहा अब जाओ प्रभु, बैकुंठ लोक में रहना। ओह, महालक्ष्मी को आना पड़ गया बोले, है ना। उसी दिन से हम लोग पर्व मनाने लग गए। तो कल की कथा में आप सुनोगे मत्स्यावतार की कथा, नवम स्कंद में सूर्यवंशी राजाओं की कथा, भगवान राम का प्राकट्य रामावतार की कथा और कृष्णावतार की कथा। ये भाई मथुरापुरी गोकुल वृंदावन की बात अब आई। कल से कृष्णावतार की दिव्य कथा चलने वाली। तो कल आपका यह प्रांगण अयोध्या भी बन जाएगा या और वृंदावन ब्रजमंडल गोकुल नंदगांव बरसानो भी बन जाएगा। इसलिए कल व्यापक स्तर पे सब लोग और ज्यादा कथा सुने। कल कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाए, रामनवमी भी मनाए। कल खूब बढ़िया आनंद उत्सव भी करो, लेकिन शाम को भाई उत्सव प्रधान कथा नहीं, कथा प्रधान हमारी भावना रहती है। उत्सव तो होना चाहिए, भगवान के अवतार में दिव्य लीला उत्सव करो, लेकिन कथा सुनने के बाद करो। हाँ, व्यवधान नहीं। तो ज्यादा से ज्यादा कल सब लोग कथा रस का पान भी करें और भगवान की कथाओं को जीवन में धारण करने का प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा राम कथा कृष्ण कथा का प्रचार करें, ताकि जनमानस में भगवान राम भगवान कृष्ण की भक्ति और प्रेम बढ़े। इस भावना के साथ आप सबके लिए शुभ मंगल कामना करते हुए वाणी को भगवत चरणारविंद में समर्पित करता हूँ। सब लोग मंगल आरती में सम्मिलित हों, आरती का सब लोग गान करें, दर्शन करें और दिव्य प्रसाद लेकर जाएं। द्विवेदी परिवार की ओर आयोजित सात्विक श्रद्धा के साथ इस भागवत कथा में आप सब गांव क्षेत्र नगर से सम्मिलित हो रहे हैं। सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर
सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम राधे श्याम मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम बोलो भागवत भगवान की यज्ञ नारायण भगवान की जय श्रोत्रावायुष प्राणस्य मुक्ताग्निरजायत नीराजनं कर्पूरनीराजनम् आराधिक्यं आचमनीयं जलं समर्पयामि जे तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीभारतानि गङ्गिणः देवागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि आराधिक्यं नैवेद्यं निवेदयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिः। आरती सभी श्रद्धालुओं को कोई भी एक व्यक्ति दिखला दे, बाकी सभी हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना कर लें। हरि माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव देयं सदा परिभवग्नमवेश्यगोः तीर्थास्पदं शिवविरक्तमहम्
नमः। नहि शास्त्र सिद्धं सत्येषु ते परिचिता मम सर्वदस्य पुष्पाञ्जलिर्भगवतः शरणाब्जयोस्ते सञ्जीयते प्रतिगृहाणमिषेच्यदोषा सुगंधि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं यः परमेश्वर मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। श्रीपुराणपुरुषोत्तमाय नमः, श्रीवामनाय नमः, श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। बोल कृष्ण लाल की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। वामन नारायण भगवान की जय। आज के आनंद की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का वाणियों में विश्व का हत्या माता की जय हो। जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। सम्राट पूज्य स्वामी श्री गणपात्री जी महाराज की जय। पीठाधीश्वर श्रीमद जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय। व्यास जी महाराज की जय। भारत खंड भारत खंड हर हिंद हर हिंद हर हिंद हर हिंद भारत भव्य बनाएंगे हम। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। भारत भव्य बनाएंगे हम। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे हम। भारत भव्य बनाएंगे हम। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। शिव शंकर शिव शंकर शिव शंकर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जय जय श्री राम। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। स्वस्ति प्रजाभ्यां परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मयि महिषां गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यां पृथ्वी सस्यशालिनीं देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः सुशान्तिर्भवतु। सभी भक्तवृंद प्रसाद लेकर ही अपने घर को प्रस्थान करेंगे। भजन मंडली